बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो और आप सब लोग बिल्कुल साथ खैरियत से हो। सबसे पहले आप लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लो। अटेंडेंस मार्क करते हुए प्लीज़ अपना सीएनएससी करेक्ट लिखिएगा। टेक योर टाइम और सीएनएससी करेक्ट लिखकर अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दें और इसके बाद हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट, आज की जो असाइनमेंट की डेडलाइन थी वो 1:45 तक की थी, तो असाइनमेंट वाले झंझटों को बिल्कुल भूल जाना है। अब हम जो लेक्चर के अंदर चीज़ें पढ़ेंगे प्लीज़ इनकी तरफ सबको बस इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है। असाइनमेंट्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, सिर्फ फोकस आज के लेक्चर के ऊपर होना चाहिए। जस्ट वेटिंग फॉर 1 more minute ताकि बाकी लोग भी हमें ज्वाइन कर लें और इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करें। अच्छा, जिन लोगों को बाय रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही प्लीज अपने गिफ्ट को ज्यादा करें। गिफ्ट को ज्यादा करने के अलावा कोई और चीज नहीं हो सकती, ठीक है। आप लोगों को अपने गिफ्ट को ज्यादा करना है एंड मेक श्योर कि आप लोग बिजनेस कार्ड, डाटा एंट्री जैसी गिफ्ट ना बनाओ, क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत रश है, इनके ऊपर बाय रिक्वेस्ट कम शो होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने जितने पास गिफ्ट ज्यादा बनानी है वो लोगों की बनानी है, वेक्टर ट्रेसिंग की बना लें, फ्लायर्स एंड ब्रोशर्स की बना लें और बैनर एड्स की बना लें। एटलीस्ट से 4 की आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए। चलें जी, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले 3 या 4 क्लास पहले हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया था जहां पर हम लोग डिजाइनिंग को पढ़ना हमने शुरू किया था कि डिजाइनिंग होती क्या है, डिजाइनिंग के कुछ रूल्स होते हैं और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ हिस्ट्री देखी थी कि हिस्ट्री के अंदर पहले लोग घरों के अंदर पेंटिंग्स वगैरह बनाकर कम्युनिकेशन करते थे। डिजाइनिंग हमारे पास कम्युनिकेशन होती है, हम लोगों ने सारी बातें की थी। आज उसी चीज को हम लोग थोड़ा सा और फर्दर आगे लेकर जाएंगे। होपफुली आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। लास्ट हम लोगों ने यहाँ तक एग्जांपल्स देखी थी जहां पर ये हमारे पास एक फ्लायर की एग्जांपल थी और साथ में ही हमारे पास एक अदद पोस्टर भी अवेलेबल था। फ्लायर एंड पोस्टर का डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया था। फ्लायर पोस्टर के अंदर क्या डिफरेंस था, बहुत ही थिन लाइन होती है फ्लायर एंड पोस्टर के दरमियान में। फ्लायर के अंदर हम लोग अमूमन कोई ना कोई अपनी ऑफर क्रिएट कर रहे होते हैं या ऑफर भेज रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर $6.25 का एक मील है। यहाँ पर आप अपनी कोई भी अगर आपने कोई सेल्स स्टार्ट की हुई है, ठीक है, या आप कोई किसी को कोई पैकेज देना चाह रहे हो तो उसको बताने के लिए हम लोग फ्लायर यूज करते हैं। एंड पोस्टर क्या होता है, सिंपल एक प्रोडक्ट की तस्वीर होती है, ठीक है, कि जिस तरीके से मूवीज पोस्टर होते हैं, मूवी होती है उसके बारे में उसका एक पोस्टर बन जाता है। इस तरीके से ड्रिंक्स होती हैं, उनके डिफरेंट पोस्टर्स आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। तो पोस्टर्स एंड फ्लायर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है कि पोस्टर के अंदर हम लोग कोई ऑफर नहीं दे रहे होते, जबकि फ्लायर के अंदर हम लोग कोई ना कोई ऑफर दे रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास सिंपली 2 लोगोस मैं आपके सामने इस टाइम रख रहा हूँ। फर्स्ट लोगो इज ऑफ कोको कोला एंड सेकेंड वन इज नाइकी। नाइकी के देखिए आपके पास शूज का ब्रांड है नाइकी, उसका एक लोगो बना हुआ है। कहने को तो ये कितने आसान से लोगो हैं कि हमें भी कोई लोगो ये देता तो हम भी ये लोगो बना लेते, लेकिन लोगो बेसिकली मशहूर होने की, कोई भी ब्रांड होता है ना, जब वो मशहूर हो जाता है, जब फेमस हो जाता है, तब आपके लोगों की वर्थ और ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे ये नाइकी का लोगो बनाकर दे दे, तो आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो कि इस शेप का कोई ना कोई लोगो मुझे बनाकर दे सकते हो आराम से, ठीक है। अब जिस बंदे ने ये लोगो बनाया, ठीक है, वो बंदा एक ब्रांड का हिस्सा बन चुका है। उसने जब नाइकी का लोगो बनाया था तो नाइकी उस टाइम एक ब्रांड नहीं था, उसने नाइकी के लिए लोगो बनाया और वो लोगो रिफॉर्म करते करते नाइकी का जब ब्रांड बहुत ज्यादा फेमस हो गया तो इटसेल्फ वो डिजाइनर भी अब एक ब्रांड, इटसेल्फ एक ब्रांड बन चुका है, ठीक है। ये डिजाइन इटसेल्फ एक ब्रांड बन चुका है। इसी तरीके से कोका कोला का लोगो देखिए, तो ये कोका कोला का लोगो जो है वो किसी ने पहले बनाया हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको भी दिखाऊं, एग्जांपल दूं, तो कोका कोला का ब्रांड इतना फेमस हो गया कि इटसेल्फ इन्होंने अपना कोका कोला के नाम से एक फॉन्ट बना लिया, ठीक है। मैं अभी आपके सामने ओपन भी करके दिखा देता हूँ। कोका कोला का फॉन्ट बना लिया। अगर मैं कोका कोला इस फॉन्ट के थ्रू लिखूं तो मेरे सामने सेम टू सेम ऐसा ही लोगो प्रिपेयर हो जाएगा। क्या ये कोका कोला का लोगो फॉन्ट पहले से मौजूद था, सिर्फ किसी डिजाइनर ने फॉन्ट सर्च करके चीज बना ली? नहीं, पहले ये लोगो बना। लोगो बनने के बाद ये लोगो इतना फेमस हो गया, ये राइटिंग इतनी फेमस होगी कि इटसेल्फ इसका लोगो ने एक अदद फॉन्ट बना लिया।
ठीक है, अब आपके सामने मैं दिखा भी देता हूँ, ये फॉन्ट मेरे पास मौजूद भी होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक कोका कोला का फॉन्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, अब ये कोका कोला का जो फॉन्ट था, ये मुझे कैसे पता चला कि ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है? मुझे एक ऑर्डर आया जहाँ पे क्लाइंट ने मुझे कहा कि उसको अपने ड्रिंक के लिए एक लोगो चाहिए, लेकिन वो कोका कोला के लोगो से मिलता हुआ, जिसकी फॉन्ट राइटिंग से मिलता हुआ। तो जब मैंने इसके ऊपर सर्चिंग स्टार्ट की, तब मुझे अंदाजा हुआ कि जो फॉन्ट है ये इटसेल्फ हमारे पास मौजूद है। ठीक है, और उस फॉन्ट को यूज करते हुए मैंने उसकी ब्रांड के एक लोगो बनाकर दे दिया। तो अब आप देख सकते हो कि एक ब्रांड कब बनता है? ब्रांड जब फेमस हो जाता है तो इटसेल्फ जो डिजाइनर होता है वो भी फेमस ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब मैं अगर आपको ये बनाने के लिए कहूँ तो आप लोग बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं, लेकिन शुरू में जिसने भी ये चीज बनाई उसने काफी सोचे विचार के बाद, काफी मेहनत के बाद चीजें बनाई होंगी। तो आप लोग भी अगर किसी ब्रांड के लिए कोई लोगो बनाओगे तो आपको भी कुछ सोचो विचार करनी पड़ेगी। एक ग्राफिक डिजाइनर के अंदर क्या खसूसियत होनी चाहिए, अब उसकी बात करें। आपके सामने लिखा हुआ है क्या खसूसियत होनी चाहिए। To truly be a graphic designer, you must be a good communicator, capable of taking ordinary words and images and translating them into messages that are accessible as they are meaningful and inviting. एक अच्छी ग्राफिक डिजाइनर की पहचान क्या होती है? कि वो हमेशा एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। वो किसी भी सिंपल वर्ड्स को लेकर, किसी भी आइडिया को लेकर, किसी भी थॉट को लेकर कोई भी मैसेज कन्वे कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इमेजेस और टेक्स्ट। ठीक है, हम लोगों ने पिछले दिनों क्या देखा था कि डिजाइनिंग क्या होती है। हम लोग टेक्स्ट को, इमेज को, सिंपल्स को, आर्ट वर्क्स को मिलाते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई डिजाइन बन जाता है। अब एक ग्राफिक डिजाइनर होने के लिए क्या चीजें जरूरी है कि हम लोग को एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। हम लोग सिंपल वर्ड्स को लें और उनको अफेक्टिवली किसी एक मीनिंगफुल चीज के अंदर कन्वर्ट कर दें तो हम लोग बेसिकली ग्राफिक डिजाइनर कहलाते हैं। ठीक है, अब ग्राफिक डिजाइनर का गोल क्या होता है? ग्राफिक डिजाइनर का गोल ये होता है कि वो किसी भी चीज को विजुअली रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करे कि वो चीज इतनी आसानी से अगले को समझ आ जाए कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं, ठीक है, न्यूज़पेपर की अगर बात करूं तो न्यूज़पेपर पढ़ना मुझे बहुत बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि उसके अंदर टेक्स्ट बहुत ज्यादा होता है। वहीं पर मेरे सामने एक ऐसी बुक हो जहां पर मेरे पास टेक्सचुअल कंटेंट के साथ साथ विजुअल ग्राफिक्स भी अवेलेबल हो, और मैं ऐसी कॉमिक बुक पढ़ना स्टार्ट करूं तो मुझे उस बुक को पढ़ने में भी मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि वो जो ग्राफिक्स होती है वो मुझे टेक्स्ट को समझने में, और जो टेक्स्ट होता है मुझे ग्राफिक्स समझने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है। तो बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर, एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर का गोल क्या होना चाहिए कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को एक ऐसे ऑर्डर, एक क्लैरिटी में लेकर आ जाए कि अगला बंदा उसको बड़ी आसानी के साथ समझ सके। डिजाइनिंग के अंदर याद रखिएगा, हम लोग ये सोचते हैं कि किसी भी डिजाइन के अंदर हम लोग अगर बहुत ज्यादा कलर्स इन्वॉल्व कर दें या चीजों को बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स बना दें तो हमारे पास डिजाइन बहुत अच्छा बन जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। याद रखिएगा, हमेशा डिजाइन सिंपल अच्छे लगते हैं जिसके अंदर आप टू द पॉइंट अपना नजरिया पेश कर सको। आजकल हमारे पास डिफरेंट डिजाइनिंग टूल्स भी आ चुके हैं। ठीक है, हमारे पास पहले अमूमन लोग इस पे काम, कोरल ड्रॉ वगैरह के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया तो अब हमारे पास अडोब जैसे सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं। ठीक है, अब जिन्हें यूनिवर्सली या इंटरनेशनली लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमारी डिवाइसेस बढ़ती चली, पहले हमारे पास क्या डिवाइस होती थी? ज्यादा ज्यादा सिंपल एक टीवी होता था जिसके ऊपर हम लोग कोई ना कोई ग्राफिक जो चीज होती थी वो हमें नजर आना शुरू हो जाती थी विजुअली। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास मोबाइल फोन्स आए। मोबाइल फोन्स आने के बाद अब आप अगर अपने घर में ही डिफरेंट मोबाइल फोन्स को देखो तो हर मोबाइल फोन का साइज भी सेम नहीं है। हर मोबाइल फोन का साइज डिफरेंट है। आपके घर टैबलेट्स होंगे, आईपैड्स वगैरह होंगे, इन सब के साइजेस क्या है? डिफरेंट है। आपके पास वॉचेस आ चुकी हैं, एप्पल वॉच आ चुकी है, जिस तरीके से और भी वॉचेस आ चुकी हैं, एंड्रॉइड वॉचेस आ चुकी हैं। इन सब के अंदर क्या चीज है कि साइजेस डिफरेंट है। अब जब साइजेस डिफरेंट हो गए हैं तो हमारे पास
चीजें बनाने के लिए और ज्यादा हो गई हैं। हमें एक ऐसी ग्राफिक बनानी पड़ती है जो कि मोबाइल के ऊपर भी अच्छी लगे, जो कि आपके पास लैपटॉप के ऊपर भी अच्छी लगे, जो कि आपकी एप्पल वॉच के ऊपर भी अच्छी लगे। इसके एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ, आप लोग सारे अपने फेसबुक की अगर प्रोफाइल्स ओपन करो तो आप सब लोगों ने फेसबुक की प्रोफाइल के ऊपर कोई ना कोई फेसबुक कवर लगाया हुआ होगा। वो फेसबुक कवर जो आप लोगों ने इस टाइम लगाया हुआ है, जब आप अपनी प्रोफाइल को लैपटॉप के ऊपर व्यू करते हो, आपको आपका कवर बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सही शो हो रहा होता है। हालांकि कवर आपने एक ही लगाया हुआ है, लेकिन जब आप अपने मोबाइल के ऊपर अपनी प्रोफाइल को ओपन करते हो तो कवर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है आपकी मोबाइल स्क्रीन के लिहाज से। इसी तरीके से अगर आप टैबलेट की बात करो या आईपैड वगैरह की बात करो, उसके अंदर अगर आप अपनी प्रोफाइल को ओपन करो तो वहां पर आपकी प्रोफाइल भी एग्जैक्टली सही शो हो रही होती है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होता। अब ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रहे होते? ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो भी ग्रो कर चुकी है। अब हमारे पास जो वेबसाइट्स बनती हैं वो रिस्पॉन्सिव बनती हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का क्या मतलब है कि एक ऐसी वेबसाइट जिसको आप मोबाइल के ऊपर ओपन करो, जिसको आप लैपटॉप के ऊपर ओपन करो या जिसको आप टैबलेट के ऊपर ओपन करो, वो अपनी ग्राफिक्स को स्ट्रेच या ग्राफिक्स को खराब नहीं करती। आपकी वेबसाइट प्रॉपरली सही तरीके से अच्छी लग रही होती है। ठीक है, अब टूल्स हमारे पास बेशुमार आ चुके हैं, उनके बारे में बात करते हैं। डिजाइनर इन्वॉल्व, जहां पे बेसिकली स्पेलिंग गलत है, डिजाइनर इवॉल्व इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड बेस्ट सर्व मस्ट देयर क्लाइंट्स। देखें, आज आप किसी के भी प्रिंटर की शॉप के ऊपर चले जाओ, जब आप प्रिंटर की शॉप के ऊपर जाओगे तो वहां पर आप लोगों को मैं शर्तिया कह सकता हूँ, जितने भी आपके गली मोहल्लों में या आपकी कॉलोनीज वगैरह के अंदर प्रिंटिंग की जो शॉप्स हैं, उनके पास जो सिस्टम्स पड़े हुए ना, आज भी वो लोग कोरल ड्रॉ के ऊपर काम कर रहे हैं। कोरल ड्रॉ के ऊपर क्यों काम कर रहे हैं वो लोग आज तक? क्योंकि उनके सिस्टम की स्पेक्स उन्होंने क्या रखे हैं, उनके पास i3 रखा हुआ होगा या वही पेंटियम 4 कंप्यूटर या कोर टू कंप्यूटर्स रखे हुए, उसके अंदर उन्होंने कोरल ड्रॉ करके बैठे हुए। आप इवन अपने पास से एडोब की फाइल भी लेकर जाते हो तो काफी लोग कहते हैं कि भाई हम तो इस पे काम नहीं करते, हमें कोरल ड्रॉ की फाइल ला कर दें तो हम कोरल ड्रॉ के ऊपर काम कर लेंगे। हमेशा याद रखिएगा, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन जाता है वक्त के साथ साथ, किसी ना किसी चीज का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन जाता है। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिजाइनिंग के लिहाज से क्या बन चुका है? एडोब के सॉफ्टवेयर या एडोब सूट। एडोब सूट के अंदर क्या क्या आते हैं? एडोब फोटोशॉप, एडोब इलिस्ट्रेटर, ठीक है, एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर अब किसमें आते हैं? एडोब की फैमिली के अंदर आना स्टार्ट हो गया और लोग इनको इंटरनेशनली एक्सेप्ट भी करते हैं। अब अगर आपको कॉलर ड्रॉ के ऊपर काम आता है और आप इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर अपनी कॉलर ड्रॉ की सर्विस देना शुरू कर दोगे तो क्लाइंट्स आपसे काम परचेज नहीं करेंगे। क्यों परचेज नहीं करेंगे? क्योंकि आप आउटडेटेड सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं। कोरल ड्रॉ के वर्जन को ढूंढना, डाउनलोड करना, वो स्टिल एक अलग से एक डील होती है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि अब लोगों के पास एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप बहुत मुतवातिर मिकदार में मौजूद है और आप उनको लोग यूज अपने पास कर रहे हैं। तो आप एज अ डिजाइनर हमेशा इवॉल्व करते हैं। इवॉल्व से मतलब आप हमेशा अपने को अपग्रेड करते हैं। अगर कोई नया सॉफ्टवेयर आया है तो उसको आपको हमेशा सीखना पड़ेगा। अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर हैं तो जो एंड्रॉइड का लेटेस्ट फ्लेवर चल रहा होगा उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं, आपको हमेशा इवॉल्व करना पड़ेगा वक्त के साथ साथ। अगर आप वक्त के साथ साथ इवॉल्व नहीं करोगे तो आप हमेशा पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि वक्त के साथ साथ हमें हमेशा इवॉल्व करना है और इवॉल्व करते रहना है। डिजाइनर्स हु डोंट इवॉल्व वॉन्ट मेक इट, इट्स दैट सिंपल। जो डिजाइनर्स अपने आप को आगे फर्दर मूव नहीं करवाते या अपनी लर्निंग को स्टॉप कर देते हैं, ट्रस्ट मी वो आगे बढ़ नहीं पाते। क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? क्योंकि जाहिर सी बात है, मार्केट की डिमांड कुछ और होती है और सप्लाई कुछ और कर रहे होते हैं। जब आप सप्लाई कुछ और कर रहे हो लेकिन मार्केट की डिमांड कुछ और हो तो आपकी परचेजिंग बंद होना शुरू हो जाती है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मेरे ध्यान में जिस टाइम आ रही है वो है नोकिया के मोबाइल फोन। याद है एक वक्त में नोकिया के मोबाइल फोन्स कितने ज्यादा मार्केट के अंदर इन थे। नोकिया एक ब्रांड समझा जाता था। जिसके पास नोकिया के मोबाइल फोन्स होते थे, लोग उसको समझते थे कि बहुत ही अपर क्लास से बिलोंग करता है, या नोकिया के मोबाइल फोन्स की एक तरह से आप कह लो मार्केट थी। लेकिन जब सोनी एरिक्सन आया,
इसके बाद सैमसंग आया। सैमसंग, मुझे आज भी याद है, जो सैमसंग के मोबाइल फोन होते थे वो सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर कम प्राइस के अंदर होते थे। नोकिया का मोबाइल अगर आपको 8 से 10 हजार रुपए का मिलता था, तो सैमसंग का मोबाइल जो छोटा सा मोबाइल होता था वो आपको ना करते 35 से 4 हजार रुपए मिलता था, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू कम थी। लेकिन सैमसंग ने अपने आप को इवॉल्व करना शुरू किया, सैमसंग ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, सैमसंग ने एंड्रॉइड को अडॉप्ट कर लिया, नोकिया ने एंड्रॉइड को अडॉप्ट करने से इनकार कर दिया। और आप देख सकते हो कि सैमसंग कहां पर मौजूद है और इस टाइम नोकिया कहां पर मौजूद है। तो कोई भी फील्ड हो, आप किसी भी फील्ड में हो, जब तक आप इवॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप खुद को अपग्रेड नहीं करोगे, आप मार्केट के अंदर कभी भी रह नहीं सकते। अच्छा, अब एक बहुत ही यूजफुल डेफिनेशन या एक ऐसी डेफिनेशन जो कि हमेशा आप लोगों के दिमाग में आई होगी कि ग्राफिक डिजाइन आखिर भला क्या है। ठीक है, हम किस डिजाइन को कब अच्छा कह सकते हैं, हम किस डिजाइन को कब बुरा कह सकते हैं। हम तो कुछ भी बनाते हैं तो सर हमें कह देते हैं कि अच्छा नहीं बना हुआ, तो सर हमें किन चीजों के ऊपर इवेल्युएट कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, एक जो डिजाइन होता है, हम लोग खुद भी बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, या आप कह सकते हो अशरफुल मखलूकात, हम भी क्या है, एक डिजाइन है। इट्स वेरी नॉर्मल कि हम लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सबको अल्लाह ताला ने बनाया, लेकिन कभी कभार हम अगर किसी को देखते हैं, कोई बंदा हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसे कह देते हैं हमें शक्ल से ही अच्छा नहीं लगता, और कोई बंदा हमें शक्ल से ही बहुत ज्यादा अच्छा लगना शुरू कर देता है। अब वही जो बंदा है, शायद वो किसी और को अच्छा लगता हो, लेकिन वो आपको उस टाइम बुरा लग रहा है। तो ये आप इटसेल्फ खुद भी अगर आप सोचो तो आप एक डिजाइनर हो सकता है। कोई आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हो सकता है कोई आपको पसंद ना करता हो। ठीक है, मैं इस टाइम सिर्फ लुक्स की बात कर रहा हूँ, ये शक्ल वगैरह की बात कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अब क्या ऐसा है कि आपका डिजाइन, जाहिर सी बात है अल्लाह ने हमें डिजाइन किया है, तो हमारे डिजाइन के अंदर कोई खराबी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे डिजाइन के अंदर कोई भी खराबी नहीं है। हम सबको अल्लाह ताला ने बनाया, हमारे डिजाइन के अंदर कोई भी खराबी नहीं है। खराबी कहां पर है? हमारे अंदर है। बीइंग एन ऑडियंस, हमारे अंदर खराबी है कि हम दूसरे बंदे को जज करते हैं। राइट नाउ आप लोगों के सामने ये स्लाइड नजर आ रही होगी आप लोगों को। हो सकता है आप में से काफी लोगों को ये जो स्लाइड बनी हुई है राइट नाउ, ये अच्छी लग रही हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि काफी लोग आप में से ऐसे भी हों जिन लोगों को ये स्लाइड अच्छी ना लग रही हो इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग। ठीक है, अब इसका यह मकसद नहीं कि अगर मैंने ये डिजाइन बनाया है, देखें जो खालिक होता है ना, हमारा खालिक कौन है? अल्लाह है। हम लोग अगर किसी के डिजाइन को बनाते हैं तो उस डिजाइन को बनाने वाले कौन हो जाते हैं? हम लोग उस डिजाइन को बेसिकली बना रहे होते हैं। तो जो बनाने वाला होता है उसको हमेशा अपनी चीज से प्यार होता है। ठीक है, आप में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके वालिदैन को उससे प्यार ना हो। ठीक है, आप सबके वालिदैन को आपके साथ प्यार होगा। क्यों प्यार होगा? क्योंकि आप उनकी प्रोडक्ट हो। ठीक है, उन्होंने आपको बनाया है, आप उनकी प्रोडक्ट, तो वो आपसे नफरत कभी कर ही नहीं सकते। हाउएवर किसी और के माँ बाप आपको अच्छा बुरा भला कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा आपकी ऑडियंस के ऊपर चीज भी रहती है। आप कभी भी कोई चीज बनाते हो, आपको शायद वो चीज बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन अगले देखने वाली जो ऑडियंस है शायद वो उसके लिए वो चीज अच्छी ना हो। हमेशा जब भी हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, हम लोग हमेशा किसकी सेटिस्फेक्शन को देख रहे होते हैं? हम लोग हमेशा क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन को देखकर काम करते हैं। हमारी ऑडियंस उस टाइम कौन होती है? क्लाइंट होता है। क्लाइंट ने हमें पैसे देने। फॉर एग्जाम्पल जी, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पुट ऑन करता हूँ कि एक क्लाइंट है, उसको एक स्कूल के लिए लोगो बनवाना है। स्कूल का मालिक कौन है? वो क्लाइंट। बनाने वाले कौन है? आप। अब क्लाइंट ये चाहेगा कि उसका जो स्कूल का लोगो बने वो ऐसा बने जो कि बाकी लोग भी पसंद करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उस क्लाइंट को खुद भी वो चीज पसंद आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी क्लाइंट को कोई चीज पसंद ना आए और वो आपको पे करने के ऊपर राजी हो जाए। ठीक है, आपने सेटिस्फेक्शन किसकी देखनी है? क्लाइंट की। अब ग्राफिक डिजाइनिंग क्या चीज है? आप कुछ भी डिजाइन करते हो, ठीक है, जैसे भी डिजाइन करते हो, हर किसी का एक अपनी इंटरप्रिटेशन होती है, हर किसी को उसको देखने का नजरिया डिफरेंट होता है। तो हो सकता है आपने कुछ डिजाइन किया, वो डिजाइन आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपके टारगेट ऑडियंस को अच्छा नहीं लगा। तो इस केस में उस डिजाइन की वर्थ क्या हो जाएगी? डाउन होना शुरू हो जाएगी। हम हमेशा सबको खुश नहीं कर सकते।
ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि एक डिजाइन कर कुछ भी डिजाइन बनाते हुए आपकी अगर 70 to 80% या 70 to 90% भी ऑडियंस खुश हो जाती है, उस डिजाइन की तारीफ करती है, तो समझ लें कि आपने आपका डिजाइन जो आपने बनाया हुआ है वो अच्छा बना हुआ है। अब मैं आपकी जो आप लोग जो डिजाइन भेजते हो, मैं उनको किन चीजों पे एवेल्युएट करता हूँ? मैं उन चीजों को अपने एक्सपीरियंस या डिजाइनिंग के रूल्स के ऊपर इवेल्युएट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने पास एक लोगो बनाया हुआ है, यहाँ पर अब ये चीजों इस टॉपिक को ना मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि हम बातों को समझ सको। मेरे पास एक लोगो है, कभी भी हम लोग किसी भी लोगो को अगर मैंने रिप्रेजेंट करवाना है, मैं यहाँ पर दो कलर्स दे देता हूँ। एक ये कलर दे दिया और साथ में ही मैंने यहाँ पर जरा देखिए, इस कलर को देख लें और यहीं पर मेरे पास ये ग्रेडियंट बनाता हूँ। अब इन दो ग्रेडियंट्स के ऊपर फॉर एग्जाम्पल आप अपना कोई भी लोगो प्लेस करते हो। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक लोगो बना हुआ है, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए मेरे पास एक लोगो बना हुआ है और अब आप लोगों के सामने ये खुद से चीज वाजे हो रही है कि भाई ये जो चीज बनी हुई है ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। ये चीज इतनी ज्यादा भर चुकी है, मीन्स के इन शॉर्ट ये चीज इतनी ज्यादा गोला गंडा टाइप बन चुकी है। ठीक है, गोला गंडा मैं ऐसे डिजाइन को कहता हूँ, ऐसे डिजाइन ये गोला गंडा चीज बन चुकी है जो कि कभी भी अच्छी नहीं लग सकती। ठीक है, अब मैं आप लोगों की चीजों पर एवेल्युएट कर रहा हूँ, मैं डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर एवेल्युएट कर रहा हूँ। क्या आपने जो डिजाइन बनाया, क्या ये आर्ट बोर्ड के सेंटर के अंदर आ रहा है, या जो आप जो भी आपने चीज बनाई है उसके क्या सेंटर में आ रहा है? क्या इस डिजाइन के अंदर व्हाइट स्पेसिंग मौजूद है? क्या इस डिजाइन के अंदर कलर स्कीम मौजूद है? मैं आप लोगों को बेसिकली इन डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर एवेल्युएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका यह मतलब नहीं कि आप ये चीज बनाओ और इस बात कहो कि चीज मैंने बनाई है तो ये तो बहुत अच्छी बनी हुई है, अब सर को पसंद आती कि नहीं आती वो मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है, ऐसी नहीं है बात। ठीक है, यहाँ पर अब थोड़ी चीजें हम सीख रहे हैं, तो चीजें सीखते हुए चीजें देखने का, चीजें करने का नजरिया नहीं होता है। अब इस डिजाइन को देखें, यहाँ पर सेंटर में अट्रैक्शन आ रही है, आपके पास ग्रेडियंट रेडियल के अंदर लगा हुआ है। अमूमन आप लोग क्या करते हो, मैं इसी लोगों को ले करता हूँ और यहाँ पे लाके प्लेस करता हूँ। अब में से काफी लोग लीनियर ग्रेडियंट लगा देते हैं। अच्छा, लीनियर ग्रेडियंट आप खुद देखो, इसके राउंड डार्क कलर है, लाइट कलर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या बन रहा है, ये सेंटर वाला एरिया बन रहा है। यहाँ पर क्या कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है? ये इट्सल्फ सिंपल एक गोला गंडा टाइप डिजाइन लग रहा है। तो आप लोग जब भी कुछ चीज डिजाइन बनाते हो तो उसके अंदर आप लोग को इन प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना पड़ेगा, और ये प्रिंसिपल्स इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं आगे आप लोगों को बताता जाऊंगा। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग की ये टर्म याद रखें कि हमेशा आपको अपनी ऑडियंस को देखकर डिजाइन बनाना होता है। दो एग्जांपल्स देता हूँ। एक कंपनी है जो कि पेंट्स बनाती है, ठीक है, जैसे मास्टर के पेंट्स हैं, जिस तरीके से और डिलक्स वगैरह के पेंट्स हैं। मैं ऐसी कंपनी की बात करूं, एक ऐसी कंपनी है जो मेरे पास पेंट बनाती है। क्या आप उस कंपनी का लोगो कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर बनाओगे? आप उस कंपनी का लोगो कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर नहीं बनाओगे। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह यह है क्योंकि वो कंपनी पेंट्स बनाती है, उसको कलर्स डिस्प्ले करवाने हैं। उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है? जो जो कलर्स को पसंद करती है। जिसने कलर्स को जो कलर्स को पसंद करता ही नहीं, तो उसने तो ब्लैक एंड व्हाइट सीधे सीधे कलर करवा ले घर के अंदर।
तो फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से मैंने एक स्कूल का लोगो बनवाना है, और स्कूल कहाँ तक है, मॉन्टेसरी से क्लास 5 तक है। अब मैंने अगर ऐसे स्कूल का लोगो बनाया तो इसके अंदर मुझे कुछ कार्टून कैरेक्टर यूज करने पड़ेंगे। क्यों यूज करने पड़ेंगे, और उसके अंदर कलर यूज करने पड़ेंगे। क्यों यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर उन छोटे छोटे बच्चों के सामने मैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स के लोगोस बनाना शुरू कर दूं, क्या अब उनको वो लोगोस अच्छे लगेंगे? उनको वो लोगोस कभी भी अच्छे नहीं लगेंगे। थर्ड एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक बैनर बनाना है, एडवर्टीजमेंट बनानी है ग्लासेस के लिए, स्पेक्टिकल्स के लिए, ठीक है, जो नजरों की ऐनकें होती हैं, इनके लिए मैंने अपने पास एक एडवर्टीजमेंट बनानी है। टारगेट ऑडियंस मेरे पास कौन सी है, जिनकी नजरें कमजोर है। अब अगर बैनर बनाते हुए मैं अपने पास टेक्स्ट को बहुत ज्यादा छोटा छोटा लिखना स्टार्ट कर दूं, क्या मेरी टारगेट ऑडियंस उस बैनर को या उस एडवर्टीजमेंट को कभी पढ़ पाएगी? कभी भी नहीं पढ़ पाएगी। क्यों नहीं पढ़ पाएगी? क्योंकि उनकी नजरें ऑलरेडी वीक है। ऊपर से आपने टेक्स्ट को छोटा छोटा लिख दिया, तो आपकी टारगेट ऑडियंस यहाँ पर खुश नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे पहलू होते हैं जिन चीजों को हमें देखना पड़ता है किसी भी डिजाइन को बनाने से पहले। अच्छा, एक डिजाइनर जब भी कुछ डिजाइन करता है तो उसको अपने टूल्स के हवाले से कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अब ये चीजें इनको मैं स्लाइड बाय स्लाइड आपको समझाता जाता हूँ। सबसे पहले याद रखें, स्केच बुक की लाजमी आदत डालें। अपने पास हमेशा कोई ना कोई स्केच बुक लाजमी रखें। आपने कोई भी लोगो बनाना है, यहाँ पर आपका नाम कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल अली अहमद आपका नाम है, और आप डबल ए का एक लोगो बनाना चाहते हैं, तो डबल ए के लोगो को पहले डिफरेंटली अपनी स्केच बुक के ऊपर डिजाइन करें, ड्राइंग करें उसकी। उसको ड्राइंग करने के बाद उसकी पिक्चर लें। उसकी पिक्चर लेने के बाद उसको इलस्ट्रेटर में ओपन करें, और इसके बाद उसको डिजिटाइज करना शुरू करें। तो ये आपके पास एक प्रॉपर स्टेप होता है लोगो और डिजाइनिंग का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, स्केच बुक। आपने कोई भी चीज बनानी, सबसे पहले अपने पास स्केच बुक के ऊपर उसको कोई रफली ड्राफ्ट अपने पास, स्केचिंग अगर करेंगे या अपने पास कोई रफ ड्राफ्ट बनाएंगे, तो उससे आपकी डिजाइनिंग इम्प्रूव होगी। स्केच बुक हो गया। सेकेंड थिंग इज पेंसिल, ठीक है। पेन से स्केचिंग नहीं होती, पेंसिल से होती है। पेंसिल से क्यों होती है, क्योंकि हम लोग चीजों को कभी भी मिटा सकें, कोई भी हमें चेंज करना हो तो हम लोग उसको बाद में कभी भी चेंज कर सकें। तो प्लीज इन दो चीजों के अपने पास आदत डालें, स्केच बुक और पेंसिल की, ठीक है। जब हम लोग अपने पास स्केचिंग रेडी कर लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसके बाद हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ। अब हमारे पास एक अदद कंप्यूटर होना चाहिए, और कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल होने चाहिए कुछ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास है, जैसे एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब इंडिजाइन। एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब इंडिजाइन, इनका एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देने वाला हूँ। हमने किसी भी चीज की एडिटिंग परफॉर्म कर रही है, हमने कोई भी इमेज ली हुई है, फोन से कैप्चर की हुई है अपने, या किसी कैमरा से कैप्चर की हुई है, हमें उसके अंदर एडिटिंग करनी है, उसको अच्छा बनाना है, उसको मैनिपुलेट करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एडोब फोटोशॉप, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर कलर्स को इनहांस करना हो, हम लोगों ने इस इमेज को अच्छा बनाना हो, उस इमेज के अंदर मैनिपुलेशन कुछ करनी हो, तो हम लोग अपने पास यूज करते हैं एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप हमारे पास रास्टराइज पिक्चर्स को डील आउट कर रहा होता है। अच्छा, नंबर सेकंड थिंग इज एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब इलस्ट्रेटर आपके पास एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, इस तरह आप लोग डिफरेंट बेसिक शेप्स को लेकर अपने पास कुछ भी डिजाइन कर लेते, ठीक है। तो किसी भी पिक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे लोगो, लोगो हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, लेटर हेड, वगैरह, ब्राउचर्स वगैरह हो गए, जहां पर आपको पिक्चर्स की जरूरत ना हो, जहां पर आपने सिर्फ शेप्स को यूज करके कुछ ना कुछ बनाना हो, वहां पर हम लोग यूज कर लेते हैं एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। अच्छा, एडोब इन डिजाइन कहां पर यूज होता है? एडोब इन डिजाइन बेसिकली आपके पास यूज होता है मैगजीन्स, ब्राउचर्स, ऐसी चीजें बनाने के अंदर जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाए। जैसे मैगजीन हो गए, हमारे पास प्रोस्पेक्टस, वहां किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस हो गए, ब्राउचर्स हो गए, छोटी छोटी बुकलेट्स हो गई। तो इन चीजों को बनाने के लिए हमारे पास एडोब इन डिजाइन जैसे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ठीक है। अब ये तीनों सॉफ्टवेयर ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। कभी कभार हम लोग इमेजेस को एडिट यहाँ पे करते हैं डॉग फोटोशॉप के अंदर, और फ्लायर में लाकर यहाँ पर यूज करते हैं डॉग इलस्ट्रेटर के अंदर। कभी हम लोग कोई अपना लोगो डॉग
इलस्ट्रेटर के अंदर बनाते हैं और होती हैं, तो हम लोग एडोब फोटोशॉप पे पिक्चर्स को एडिट करते हैं और यहाँ पर कोई ना कोई डिजाइनिंग करते हैं और उसको उठाकर प्लेस करते हैं एडोब इन डिजाइन के ऊपर। तो ये सारे के सारे टूल्स होते हैं, ये हमें हेल्प कर रहे होते हैं कि चीजों को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं कि आपकी डिजाइनिंग के अंदर आसानी पैदा हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जी एक क्वेश्चन आया हुआ है, सर रफ ड्राफ्ट्स वुड टेक टू मच टाइम। याद रखिएगा, कोई भी अच्छा काम होता है, ठीक है, या कोई भी अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जी हम लोग रफ ड्राफ्ट, हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एक अच्छा डिजाइन, एक इफेक्टिव डिजाइन हमेशा टाइम मांगता है, ठीक है, और टाइम देना पड़ता है। टाइम देने का यह मतलब है रात को 8 से 10 टाइम दे दे तो इट्स इनफ, आपको घंटों देने पड़ते यूनिकली बना सको। डिजाइन होते ही यूनिक चाहिए। अभी तो मैं आप लोगों को फास्ट ट्रैक में डाल रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेट से हेल्प नहीं, वरना जब आप लोग इन चीजों को कर गुजरोगे, इंटरनेट से आपके पास आइडियाज बहुत ज्यादा जमा हो जाएंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप लोग अपनी चीजों को खुद से ही स्केच करोगे और स्केच करने के बाद आप खुद से ही डिजाइन करोगे, क्योंकि आपके डिजाइन हमेशा यूनिक होने चाहिए। अच्छा, नंबर 4 ऑप्शन आपके पास है ड्राइंग टैबलेट। ये एक ऑप्शनल ऑप्शन है, ठीक है। आपके पास ग्राफिक टैबलेट ना हो तो उसका कोई हरगिज ये मकसद नहीं है कि आप पेरेंट्स से जिद करने लग जाएं कि जी हमें ग्राफिक टैबलेट बनवा के दे ताकि हम लोग डिजाइनर बन सकें। मैंने भी अभी तक जो काम किए हैं वो ग्राफिक टैबलेट के बगैर किए हैं, तो आप लोग भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक टैबलेट तब यूज किए जाते हैं जब आपकी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी हो और आप कुछ भी ग्राफिक टैबलेट के ऊपर ड्राइंग करो और वो आपके पास इलस्ट्रेटर के ऊपर बंदी चली जाए, तो ग्राफिक टैबलेट्स आपके पास तब यूज ज्यादा हो रहे होते हैं, ठीक है। तभी इसके नीचे लिखा हुआ है ऑप्शनल, ये आपके पास एक ऑप्शनल ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, व्हाट मेक्स आर डिजाइन ग्रेट। की बात करते हैं, इससे बात कल प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट मेक्स आर डिजाइन ग्रेट। सबसे पहले याद रखिएगा, किसी भी डिजाइन की अच्छा लगने से मुराद ये होती है कि आपके पास वो डिजाइन आपके डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर पूरा उतर रहा हो, आपके डिजाइन के अंदर कलर स्कीम्स अपीलिंग हो, ठीक है। अपीलिंग के साथ साथ आपके डिजाइन कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब कर सके। अटेंशन ग्रैब करने से क्या मुराद है, ठीक है। अटेंशन ग्रैब करने से मुराद है कि आप कोई भी ऐसा डिजाइन बनाओ जो कि अगर कोई चलता हुआ बंदा आपके डिजाइन की तरफ देखे तो वो आपके डिजाइन की तरफ देखने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। अब डिजाइन पे देखने का मजबूर करने का मकसद ये नहीं है कि जी आप इतना बुरा डिजाइन बनाए कि अगला बंदा उसको देखने लग जाए कि इसने चीज बनाई क्या। आपका डिजाइन इतना अच्छा होना चाहिए कि अगला बंदा उसको बार बार देखने के ऊपर आमादा हो जाए या उसको बार बार देखना उसको पसंद आना शुरू हो जाए, ठीक है। जिस तरीके से हमें कोई अगर इंसान अच्छा लगता है तो हम उसकी तरफ बार बार देखते होते हैं, इसी तरीके से डिजाइन भी हमारे पास कोई एक ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि अगला बंदा जब उस डिजाइन को देखे तो उस डिजाइन की तरफ से नजरें ना हटा सके और उस डिजाइन को पूरे पूरा करने के ऊपर मजबूर हो जाए। चलिए मैं इस डिजाइन की तरफ आता हूँ। यहाँ पर दो पोस्टर्स बने थे। आपका डिजाइन, आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि अगला बंदा थोड़ी देर के लिए आपके डिजाइन को देखे कि बेसिकली डिजाइन के अंदर हो क्या रहा है। अब देखिए लिखा हुआ है इट विल ब्लो योर माइंड अवे। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये क्या इस डिजाइन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जहां पर आप जो सरप्राइज एक्ट शो किया जा रहा है कि आगे थी बिल्कुल सरप्राइज, अपने आप को बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट करिए जैसे वो बिल्कुल सरप्राइज हो चुकी है, ठीक है। तो इट विल ब्लो योर माइंड अवे, ये इस कोटेशन के ऊपर पूरा उतरता है। आपके डिजाइन की इमेजेस और टेक्स्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। इसके बाद कलर स्कीम्स, जो भी आपकी कलर स्कीम है देखें इसके अंदर यहाँ पर इसने हर कलर स्कीम को यूज नहीं किया, बहुत ही सब्टल से कलर स्कीम्स को यूज किया हुआ है। तो हमेशा कलर स्कीम्स को आप लोगों ने बहुत अच्छा अपने पास रखना होता है। कलर स्कीम ना समझ आ रही हो तो हमेशा गूगल कर लें, कोई ना कोई कलर स्कीम आपको अच्छी मिल ही जाएगी इंटरनेट के ऊपर। इसी तरीके से इस पोस्टर में देखें, इस पोस्टर के अंदर दो कलर यूज हो रहे हैं। पेप्सी कैन के क्या कलर है? ब्लैक एंड ब्लू मेन जो कलर्स हैं, उन्हीं कलर्स को यूज किया गया है बैकग्राउंड के ऊपर। क्या बैकग्राउंड के ऊपर ग्रीन कलर यूज किया गया आउट ऑफ नोवेयर? कि अगर मैं अपने बैकग्राउंड के ऊपर इस तरीके का ग्रीन कलर यूज करना शुरू कर दूं, आप खुद बताएं मेरा डिजाइन अच्छा लगना लगेगा? कभी भी वो डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा। तो हमेशा सबटल इफेक्ट्स या हल्के कलर्स हम लोग को यूज करने होते हैं।
ताकि हमारा आर्ट वर्क प्रोफेशनल लगे और अट्रैक्टिव लगे। अब कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को और डिजाइन दिखाऊंगा, तो आप लोगों को इन चीजों के बारे में और ज्यादा क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। और आज जो हम लोगों ने ये चीज बात कही कि डिजाइन ग्रेड कैसे लगता है, इस बात का जवाब आपको रोज ब रोज हर लेक्चर के अंदर मिलता चला जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, और इसके बाद हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर की प्रैक्टिस के ऊपर चलते हैं। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई या किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई माइंड में चीज बॉदर कर रही है, तो आप पूछ सकते हो। अगर उसका जवाब अभी मैं दे सकता हुआ या उसका जवाब अभी देना जरूरी हुआ तो मैं आपको उसका जवाब लाजमी दूंगा। और कुछ नहीं होगा तो अपने पास इलस्ट्रेटर ऑन कर लें और 5 इंचेस इंटू 5 इंच का कैनवस ओपन कर लें। अच्छा, मैंने एक और चीज भी नोट किया है कि काफी लोग जो थ्योरेटिकल चीजें होती हैं उनको टिक कर जाते हैं, अपने पास वीडियो देखते रहते हैं कि जब से सर कोई प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करवाएंगे तो हम लोग प्रैक्टिकल काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ऐसी चीजें मैंने पास्ट में भी फेस की है और अभी भी मैं फेस कर रहा हूँ। तो प्लीज, थ्योरेटिकल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं हमेशा अपनी चीजों को ज्यादा प्रैक्टिकल रखता हूँ, लेकिन थ्योरेटिकल चीजें कभी कभार बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो प्लीज थ्योरेटिकल चीजें भी पढ़ने की हिम्मत रखा करें। अच्छा, डार्क कलर कहाँ इस्तेमाल होता है? डिजाइन के अंदर इस्तेमाल होता है जी। डार्क कलर के अंदर ये नहीं है कि आप डार्क के रूल्स हैं कोई कि डार्क कलर यहाँ पे यूज होगा, लाइट कलर कहाँ पे यूज होगा। आपने थीम बनानी है, डार्क कलर मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। इसकी एक सिंपल से एग्जांपल अगर मैं आपको कलर स्कीम्स की बताऊं, तो अमूमन अगर आप ब्लैक पैंट पहने या ब्लू जीन्स पहने या ब्लैक जीन्स पहने, तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग उसके ऊपर जो शर्ट है या कोई भी कोट वगैरह है, या कोई भी कैजुअल कोट की मैं बात कर रहा हूँ, कोई कैजुअल कोट है या कोई भी स्वेटर वगैरह है, वो हम लाइट कलर की पहने। लाइट कलर की क्यों पहने? ताकि हमारे ड्रेसिंग के अंदर कंट्रास्ट बने। अगर आप ब्लैक पैंट पहन लें, ब्लैक जींस की पैंट पहन ली और साथ ही ब्लैक आप शर्ट पहन लें, तो सीधा सीधा क्या आता है, एक यूनिफॉर्म लगना शुरू हो जाता है। अब आपकी जाति जगहों को ऐसी ड्रेसिंग पसंद भी होती है, लेकिन अगर आप देखें तो आपकी चीजें, आपका डिजाइन या आपकी ड्रेसिंग उसमें ज्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही होती। अगर आप, अब मैं फीमेल की बात करता हूँ, अगर व्हाइट ड्रेस है, व्हाइट ड्रेस के ऊपर व्हाइट दुपट्टा होता है तो ज्यादा अपीलिंग नहीं लगता। अगर सिर्फ व्हाइट ड्रेस के ऊपर कोई ब्राइट कलर का दुपट्टा आ जाए, तो वही ड्रेस आपके ड्रेस, वही ड्रेस जो होता है, जो कलर होता है ग्रीन कलर, वो आपके ड्रेस को चार चांद लगा देता है। ठीक है, तो हमेशा चीजों के दरमियान में ना एक कंट्रास्ट बिल्डअप करना होता है। लाइट कलर, डार्क कलर, ऐसा नहीं कि लाइट कलर्स एक ही जगह यूज होते हैं, डार्क कलर एक जगह यूज होते हैं। हमेशा लाइट कलर्स और डार्क कलर्स का कंट्रास्ट बनता है ताकि आपका डिजाइन अट्रैक्टिव लगे। प्लीज अपने पास 5 इंच का कैनवस ओपन कर लें, और ओपन करने के बाद मुझे बता दें कि आप लोगों के पास यहाँ पर 5 इंच का कैनवस ओपन हो चुके हैं। इसको ओपन करने के बाद विंडो के पैनल में जाएं और यहाँ से जाकर क्लिक कर लें पाथ फाइंडर को, और पाथ फाइंडर के पैनल को आप लोग प्लीज बाहर निकाल कर रख लें। 5 इंचेस का कैनवस ओपन कर लें और साथ में ही विंडो के पैनल में जाएं और पाथ फाइंडर का पैनल ओपन कर लें। अच्छा, कलर स्कीम के हवाले से अभी एक बात की है, इसका मैंने एक रूल बनाया हुआ था। ये मेरा रूल जो है ये मेरा अपना बनाया हुआ है। ठीक है, सो आपकी मर्जी है कि आप उसको यूज करें या ना करें, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप अपने डिजाइन में ऐसे कलर्स यूज कर रहे हैं कि जिन्हें अगर उन्हीं कलर्स के अगर कपड़े बनाकर आपको दे दिए जाएं, अगर वो कलर के कपड़े आप पहन सकते हो, तो सीधा सा रूल है कि वो आप अपने डिजाइन के अंदर उन कलर्स को इम्प्लीमेंट करना। मैंने यहाँ पर 2 कलर्स अप्लाई किए हुए,
अगर आपको लगता है कि आप ये 2 कलर्स पहन सकते हो, ठीक है, तो आप इन कलर्स को अपने डिजाइन के अंदर अप्लाई कर दो। ठीक है, आज से आप लोग अपने डिजाइन के अंदर कोई भी कलर अप्लाई करते हो तो ये सोच लेना कि अगर आपको वो कलर्स पहनाए जाएं तो क्या आप पहन लोगे? क्या आप में से कोई भी बंदा ये 2 कलर्स पहन सकता है? अगर पहन सकता है तो प्लीज आप अपने डिजाइन के अंदर इस कलर को यूज कर सकते हैं। यहीं पर अब मैं अगर अपनी बात करूं, मैं यहाँ पर अगर ब्लू टोन में जाऊंगा तो मुझे ये वाला ब्लू टोन पसंद है, और यहाँ पर अगर मैं इस ब्लू टोन की बात करूंगा तो मुझे कुछ ये वाला ब्लू टोन पसंद है। अब अगर ये दोनों चीजें मुझे एक साथ पहनाई जाए, ठीक है, ये पैंट और ये शर्ट पहनाई जाए तो मैं बड़े सुकून के साथ पहन सकता हूँ। मुझे ये चीज अगर कोई कहे पहन लो तो मैं बड़े आराम के साथ पहन सकता हूँ। अगर पहन सकता हूँ तो इस चीज को अपने डिजाइन के अंदर यूज करूँ। लेकिन अगर आपने अपने पास ये कलर यूज किया है तो प्लीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग घर वालों से जिद करके ऐसे कपड़े बनवा के एक दफा पहन के चेक कर लीजिएगा क्या ऐसे कपड़े आपके ऊपर सूट करेंगे। अगर सूट करेंगे तो प्लीज अपने पास इन डिजाइन यूज कर सकते हो। बहुत ही इजी फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, तो प्लीज आप इन चीजों का आप लोगों ने डिजाइन के अंदर ख्याल रखना। ठीक है, या तो खुद पहन सकते हो या किसी के ऊपर ये कलर्स बर्दाश्त कर सकते हो तो ठीक है। अगर किसी ने ये कलर पहना होगा तो मैं तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मुझे ये कलर्स पसंद नहीं। हाँ, इन कलर्स की बात की जाए, मुझे एक चीज, मुझे ये कलर्स पसंद है। अगर मैं इन इस कलर की बात करूँ, सिंपल इस कलर की, तो मुझे ये कलर पसंद है, मैं अपने डिजाइन से यूज कर सकता हूँ। लेकिन इस कलर की बात करूँ, क्या मैं ये कलर यूज कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल भी ये कलर नहीं यूज कर सकता। मैं ये कलर कभी पहनना भी दोबारा नहीं करूंगा, तो मैं ऐसी चीजों को अपने पास कभी भी यूज नहीं करूंगा। तो इट्स दैट सिंपल। अगर आप ऐसे कलर चूज कर रहे हो जो कि आप पहन सकते हो तो प्लीज अपने डिजाइनर यूज करें। अगर ऐसे कलर जो कि आप नहीं पहन सकते तो बराए मेहरबानी ऐसे कलर्स को यूज भी मत करें। ठीक है, काफी लोगों को मैंने देखा है वो अपने पास ग्रेडियंट्स ना ऐसे बना रहे होते हैं कि जैसे सर से उतारने वाली चीज की है। ग्रेडियंट किस तरीके से बनाए में अभी आपको बनाकर दिखाता हूँ। आप इस कलर को देखिए, मैं सिंपली इन कलर्स को उठा लेता हूँ अपने पास। ये कलर्स इटसेल्फ अगर अप्लाई किए जाए तो ये कभी भी अच्छे नहीं लगते। कलर को कॉपी कर लेता हूँ। अब देखें, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक ही कलर के अंदर दो दो कलर्स डाले हुए हैं और इसके ऊपर उठा के आप लोग मुझे अपना लोगो दिखा देते हैं कि सर इसके ऊपर हमने अपना लोगो लगा दिया, तो ये चीज कभी भी अच्छी नहीं लगती। अब इसको अच्छा बनाना है तो इसी की डार्क थीम में आप लोग क्यों नहीं जाते? अपने टेस्ट को थोड़ा सा, अगर होपफुली सबका टेस्ट ही अच्छा होता है, लेकिन अपने टेस्ट को ना थोड़ा सा और ज्यादा इनहांस करने की जरूरत है। अब देखिए इसी चीज को मैं इसी से बना, तो ये चीज अब बहुत ज्यादा डार्क लग रही है, उसको मैं थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ। तो ग्रेडियंट बस इतने से इतने हल्के लगते हैं, बस दैट्स इट। चीजों को बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ अगर आप लोग रखो तो आपकी चीजें अच्छी हो सकती हैं। होपफुली सबके पास ओपन हो गया होगा। मैं एक दफा देखूंगा कोई क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ। सिंपल फार्मूला ये है सलमान, अपनी सोचो। ठीक है, अगर अपनी ड्रेसिंग के बारे में सोचो। अगर गर्ल हो तो फिर घर की ड्रेसिंग के बारे में सोच लो, अगर बॉय हो तो बॉय की ड्रेसिंग के बारे में सोचो। ठीक है, बाकी गर्ल्स क्या करती हैं उनके उनकी सरदर्दी उनके ऊपर छोड़ दो। वो हमसे ज्यादा अच्छी ड्रेसिंग ही करती हैं। ठीक है, वो हमसे ज्यादा अच्छे कलर्स को जानती हैं। हमारी नजदीक सिर्फ एक पर्पल कलर होता है, उनके नजदीक पर्पल के डिफरेंट शेड होते हैं। तो लड़कियां ज्यादा अच्छी ड्रेसिंग भी कर सकती हैं और ज्यादा अच्छे कलर्स को प्रिडिक्ट भी कर सकती हैं। हम बॉयज जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे कलर्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो अपनी सरदर्दी अपने सर तक रखें, किसी और की सरदर्दी मत लें। अच्छा, 5 रुपी, मुझे समझ नहीं आई, आई एम रियली सॉरी, मुझे समझ नहीं आई कि आपने किस टाइम क्या बात कही है। ठीक है, मुझे दोबारा से अगर आप ये लिख दो बात
तो मैं शायद बात समझ नहीं कि आपने क्या लिखा है। चलिए, मीनवाइल कलर्स को भी डिस्कस करते रहेंगे। मैं आपके सामने आज पाथ फाइंडर के टॉपिक को स्टार्ट करने वाला हूँ। पाथ फाइंडर का टॉपिक एक बहुत ही काम वाला टॉपिक है। प्लीज अब सारी की सारी चीजों को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, और सिर्फ इस वीडियो स्क्रीन की तरफ आप लोगों ने देखना है। जब आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग चीजों को परफॉर्म कर लें, तो इसके बाद आप लोग चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, देखिए, पाथ फाइंडर्स हमेशा पहला रूल याद रखें अपने पास, बेशक मोटा मोटा कहीं पर लिख लें प्लीज इस बात को। पाथ फाइंडर्स हमेशा शेप के ऊपर यूज होते हैं। प्लीज ये जरा मोटा मोटा अपनी डायरीज के ऊपर, अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिख लें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि मैं अगले 10 दिन तक गाता रहूंगा आप लोगों के सामने। तो मैं आपको पहले दिन ही बता रहा हूँ कि पाथ फाइंडर्स हमेशा शेप के ऊपर यूज होते हैं। और जब मैं शेप की बात कर रहा हूँ तो शेप से मुराद मेरी होती है फिल्म, स्ट्रोक मुराद नहीं है इससे। ठीक है, तो आप शेप से क्या मुराद है? पाथ फाइंडर्स हमेशा आपके पास फिल के ऊपर यूज होते हैं, स्ट्रोक के ऊपर आप लोगों ने इनको यूज नहीं करना। इज दैट क्लियर? ठीक है, प्लीज कभी भी स्ट्रोक के ऊपर लगाने के बाद मेरे पास यह लग नहीं रहा। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पाथ फाइंडर्स हमेशा शेप के ऊपर यूज होते हैं, स्ट्रोक के ऊपर यूज नहीं होते। फॉलोइंग दिस रूल, अब मैं अपने पास कुछ शेप्स बनाने वाला हूं। हम लोगों ने अपने पास कुछ शेप्स बनाई थी शेप बिल्डर के थ्रू। मैं अपने पास 3 शेप्स बना रहा हूं, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट सर्कल्स हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट सर्कल्स हैं। इनको अगर मैं मिलाऊं आपस में, तो मैं शेप बिल्डर से कैसे मिलाता था? शेप बिल्डर सेलेक्ट करता था और ड्रैग कर देता था। सेलेक्ट करने के बाद तो क्या होता थी, मेरे पास ये पूरी की पूरी शेप मिल जाती थी आपस में। ऐसा ही था। यही काम अब मेरे पास पाथ फाइंडर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ शेप मॉड। होपफुली आप सब लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर अपने स्कूल लेवल के अंदर भी इंटरसेक्शन यूनियन और इंटरसेक्शन होता था, यूनियन होता था, और आपके पास क्या चीजें होती थी जी? इंटरसेक्शन के अंदर हम लोग कॉमन चीजें निकाल लेते थे, यूनाइट के अंदर हम लोग चीजों को आपस में मिला देते थे। वही कॉन्सेप्ट अब हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देखें, शेप बिल्डर से मैंने सिलेक्ट किया और इसको मिला लिया। यही काम अगर मैं 3 सर्कल को सिलेक्ट करूं और यहां पर जाके यूनाइट कर दूं, तो सेम वही काम मेरे पास शेप बिल्डर से भी हो सकता है। ठीक है, अब सर हम तो ये काम शेप बिल्डर से भी कर सकते हैं, तो हमें यूनाइट की ऑप्शन यूज करने की जरूरत क्यों है? चले जी, इसकी बाद में बात करते हैं कि मैं अपने पास कुछ ऐसी शेप बना। आप सबके सामने ये मैंने इस तरह एक कुछ शेप बना ली है। इस शेप के अंदर आप लोग देख सकते हो कि कितने ज्यादा पार्ट्स मौजूद हैं। अब अगर आप शेप बिल्डर यहाँ से करना स्टार्ट करो, तो फेरते फेरते आपके ना करते हुए 10-15 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, और शायद बीच में से कोई पार्ट मिस भी हो जाए। लेकिन अगर आप इन सबको सिलेक्ट करो तो एक ही क्लिक के ऊपर आप इन सबको ज्वाइन कर सकते हो, तो आप लोग अपना टाइम बचा सकते हो। ठीक है, तो सबसे बेसिक एग्जांपल कर रहे हैं। बेसिक एग्जांपल क्या है कि 2 रेक्टेंगल्स बनाए लाइक दिस, और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। कलर बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे इस टाइम ये वाला। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं यूनाइट कर रहा हूँ, तो यूनाइट से क्या होगा, ये मेरे पास टोटल एक शेप बन जाएगी। और जब मेरे पास ये एक शेप बन जाए, तो इसके अंदर मैं कुछ भी मैनिपुलेशन लाइक दिस इस तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ अपने पास। प्लीज ये स्टेप रिपीट कर लें। 2 रेक्टेंगल्स लें, 2 स्क्वायर्स लें, उन दोनों को सिलेक्ट करें और इसके बाद यूनाइट कर लें। और रूल क्या याद रखना है
कि सिर्फ और सिर्फ फिल मौजूद होना चाहिए, इसके अंदर स्ट्रोक मौजूद नहीं होना चाहिए। प्लीज जरा जल्दी से इसको अपने पास कर लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फरीसा। कम्प्लीमेंट की ऑप्शन होती है, उसको भी हम अभी यूज करते हैं। यहां तक अगर कोई चीज नहीं समझ आए भी, आप कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो। यहां तक कोई चीज ना समझ आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। बहुत ही सिंपल से बहुत ही आसानी के साथ हम लोग इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जस्ट 15 सेकंड्स मोर, अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो वो पूछ सकता है। प्लीज जल्दी से इसको अपने पास कर लें। अब इस चीज को यूज करना देख लें कि ये हमारे पास चीज यूज कहां पर होती है। सी आपके सामने कुछ सर्कल्स बना रहा हूँ। बेसिकली आपके सामने मैं इस टाइम एक क्लाउड बनाने वाला हूँ। इन सबको सिलेक्ट किया, शेप बना ली, तो मेरे पास ये क्लाउड की शेप बन चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने अपने पास एक एरो बना रहा हूँ और स्टार लेकर साइड्स कर लेता हूँ। मैं अपने पास एक एरो बनाना चाहता हूँ, तो एरो बनाने के बाद इनको ज्वाइन करना चाहें तो आप शेप बिल्डर से इनको आपस में ज्वाइन भी कर सकते हैं, और सो शेप मोड से पाथफाइंडर में जाकर आप इनको यूनाइट करके ज्वाइन भी कर सकते हो। तो ऐसी शेप्स जब भी आपको बनानी हो तो आप लोग अपने पास यूनाइट की ऑप्शन को यूज कर सकते हो। होपफुली यहाँ तक आपको यूनाइट वाली चीज समझ आ चुकी होगी। अब अगली जो ऑप्शन है वो है हमारे पास माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट किस तरीके से काम करता है, मैं अगेन अपने पास दो रेक्टेंगल्स, दो स्क्वायर्स बना रहा हूँ और इन दोनों के कलर्स को मैं चेंज कर रहा हूँ। मेरे पास दो रेक्टेंगल्स बने हुए, ये नीचे है और इसके ऊपर ये पड़ा हुआ है। याद रखिएगा, ये नीचे है, इसके ऊपर ये पड़ा है। अब अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद माइनस फ्रंट करूं तो क्या होगा, आगे वाला पीछे वाले में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लीज अभी किसी ने अपने पास स्टेप परफॉर्म नहीं करना, इसको जरा समझ लें। आप चाहते हैं कि कोई भी चीज पीछे वाले से जाकर माइनस हो जाए, तो आप जो अगली वाली चीज होगी उसको आगे रखोगे, आगे वाली चीज पीछे वाली चीज में से जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, लाइक दिस। लेकिन यहां पर अब आप लोग देख सकते हो, आपके पास ये जो पार्ट बना है ये सारे का सारा अब खाली हो चुका है, यहाँ पर कोई भी फिल पार्ट नहीं है, लाइक दिस। आप यहाँ पर ये देख सकते हो। इसको यूज कहां पर कर सकते हैं, देखें मेरे पास मैंने एक ये सर्कल बनाया और यहाँ पर मैं डिफरेंट सर्कल्स बना रहा हूँ अपने पास। प्लीज जरा समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, प्लीज जरा इसको समझते रहिएगा। इसके बाद आप लोगों को टाइम दूंगा करने के लिए। जो भी काम कर रहा हूँ ये आप लोग कर चुके हो, तो इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, सिर्फ आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। इसको सिलेक्ट किया, इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ी देर में। इसको सिलेक्ट किया, रोटेट टूल लिया और रोटेट टूल लेने के बाद 45 के एंगल के ऊपर कॉपी किया। यहाँ तक मेरे पास ये शेप बन चुकी है। अब मैं अपने पास गाइड्स को खत्म कर देता हूँ। इन सबको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद माइनस फ्रंट किया, तो आपके पास रिंग की एक शेप बनकर आ चुकी है। अब इसी के अराउंड अगर मैं एक कवर लगाना चाहूँ, स्ट्रोक दे देते हैं, तो आपके पास इस तरीके का एक टायर का इफेक्ट बनना शुरू। अब ये काम मैंने सिंपल देखें एक क्लिक से कर लिया। अगर आप यही काम शेप बिल्डर से करते तो शेप बिल्डर से काम करते हुए आपको बार बार
ये करना पड़ता, फिर ये करना पड़ता, ये करना पड़ता, गलती से यहाँ चले जाते तो सब गायब हो जाता। तो वो झंझट से बचने के लिए हमने सबको सिलेक्ट किया और माइनस फ्रंट कर दिया, तो हमारे पास ये चीज बनकर। अब जरा जल्दी से इसको अपने पास परफॉर्म कर लें, फिर हम लोग आगे चलें। इसी तरीके से आपके पास सेटिंग्स के आइकन्स भी बनते हैं, ठीक है। इसी को अगर मैं इस तरीके से दे लूं तो ये मेरे पास सेटिंग आइकन बन जाएगा लाइक दिस। जो पाथ फाइंडर्स है ना, ये आपके किसी भी आइकन्स को बनाने के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। इस स्टेप को परफॉर्म कर लें और इसके बाद अगर चीज समझ आती है तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। जहां तक आपके पास हो चुका है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं। अब देखिए, मैंने आपको ये चीज बता दी है, तो प्लीज अपने पास इस तरीके से बनाकर नीचे टायर लिखकर मुझे या व्हील लिखकर मुझे ना कहीं पर सर मैंने ऐसे लोगो नहीं बनते होते, ठीक है। ये आइकन बना है राइट नाउ, ये लोगो नहीं बना हुआ, तो प्लीज ऐसी चीजें मुझे भेज करना मायूस मत होइएगा। ओके, जहां तक आई बिलीव कि हर किसी के पास हो गया होगा। अब मैं इसी को आगे सारे का सारे मैं खत्म कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब इसके ऊपर दोबारा काम शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन थी जहां पर हम चीजों को ज्वाइन कर लें, तो हमारे यूनाइट कर लें तो हमारे पास चीज एक बन जाती है। इसके बाद हम लोगों ने एक और ऑप्शन देखी। दूसरी ऑप्शन क्या थी कि हम लोग माइनस करें तो चीज हमारे पास माइनस हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग ये दो ऑप्शन परफॉर्म कर चुके हैं। अब जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन क्या करती है कि आपके पास जो भी कॉमन एरिया होता है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट से मुराद है कि आपके पास कोई भी कॉमन एरिया होगा तो वो रह जाएगा और बाकी के सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब वही एग्जांपल जब हमने थोड़ी देर पहले की है, उसी को दरक करके इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। अब अगर मैं इसको पकड़कर इंटरसेक्ट कर दूं तो देखें यहाँ पर ओवरलैपिंग पाथ नहीं मिल रहा, ठीक है, कॉमन एरिया पाथ नहीं मिल रहा। अब इतने ज्यादा एरियाज है ना, तो इनके अंदर से कॉमन एरिया निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये एल्गोरिथम क्या कहता है, जब फिल्टर प्रोड्यूस नो रिजल्ट्स प्लीज सेलेक्ट टू ओवरलैपिंग पाथ। इसका यह मतलब है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो ओवरलैपिंग पाथ्स के ऊपर ये चीज परफॉर्म कर सकते हैं। अब दो से क्या मुराद है कि आपके पास एक और सर्कल है और आप इस सर्कल को इस तरीके से बना लेते हैं। अब ओवरलैपिंग एरिया कौन कौन सा है इसके अंदर से, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ये मेरे पास इस टाइम क्या है, ओवरलैपिंग एरिया। ये वाला एरिया मेरे पास रह जाएगा और बाकी सारे का सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा लाइक दिस। तो अगर आपने कभी किसी शेप के अंदर से सिर्फ कॉमन एरियाज निकालने हो तो आप इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि सिर्फ टू ओवरलैपिंग पाथ्स होने चाहिए, ज्यादा ओवरलैपिंग पाथ्स नहीं चलेंगे।
आप जरा इसको भी अपने पास परफॉर्म कर लें और जल्दी से मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं ताकि मैं आगे चल सकूं। बहुत ही सिंपल सर, ये था यूनाइट, ये था माइनस और ये था आपके पास इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का क्या मतलब होता है, कॉमन एरिया निकाल कर दे दिया जाए और बाकी चीज सारी की सारी खत्म कर दी जाए। जी कराम, आप बिल्कुल मुझे अपनी बनाई हुई चीजें भेज सकते हैं, लेकिन प्लीज जब भेजने से पहले खुद से सवाल कर लीजिएगा क्या ये चीजें इतनी अच्छी हैं कि हम अगले बंदे को ये चीजें भेजें। अपना बेस्ट करके मुझे भेजना है, ठीक है? अपना बेस्ट करके भेजें, इंशाल्लाह जब भी आप मुझे भेजोगे चीजें तो मैं आपको उसके बारे में गाइड कर दूंगा। इस लाइन को मैं बिल्कुल भी नहीं मिटा रहा, सिर्फ इसलिए ताकि आपको ये लाइन हमेशा याद रहे कि पाथ फाइंडर्स हमेशा शेप के ऊपर यूज होती है। अच्छा, आई बिलीव कि यहाँ तक भी आपके पास चीज हो चुकी होगी। अब अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं। अगला स्टेप हमारे पास क्या है? मेरे पास इस टाइम ये दो स्पेयर्स बने हुए और मैं सिंपली जाकर यहाँ पर एक्सक्लूड के ऊपर क्लिक करता हूँ। एक्सक्लूड क्या काम करता है? एक्सक्लूड इंटरसेक्ट का उल्टा काम करता है। उल्टा काम किस तरीके से करता है कि ये मेरे पास जो कॉमन एरिया होता है उसको निकाल देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको एक्सक्लूड करूंगा तो जो ये वाला एरिया ये मेरे पास डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये वाला एरिया मेरे पास रहेगा, ठीक है? और ये वाला एरिया भी मेरे पास रहेगा। अब मैं इससे ज्यादा और सिंपल करके नहीं समझा सकता, ठीक है? ये वाला एरिया निकल जाएगा और ये वाला एरिया आपके पास रहेगा, ठीक हो गया? अच्छा, एक्सक्लूड करने के बाद, अभी प्लीज करिएगा नहीं, अभी सिर्फ यहाँ पर देखते जाएं। एक्सक्लूड करने के बाद देखिए जब आपके पास ये चीज बन जाती है, एक को सिलेक्ट कर रहा हूं तो दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि चीजें मेरे पास ग्रुप हो रही हैं। ग्रुप को अनग्रुप करने के लिए आप इस तरीके से अनग्रुप कर सकते हो और अनग्रुप करने के बाद आप इनको अलग अलग भी मूव कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपको सर्कल करके दिखा दूं, सर्कल हमारे साथ किस तरीके से काम करेगा। आ, अब देखें सर्कल के साथ जो एक्सक्लूड वाली ऑप्शन है, ये तीन पाथ के साथ भी काम कर रही है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करता हूं। एक्सक्लूड करने के बाद अगर मैं इसको अनग्रुप करूं तो ये ऑब्जेक्ट भी अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है, ये भी अलग हो सकता है, ये वाला ऑब्जेक्ट भी अलग हो सकता है। तो आप लोग किसी भी पास सारे से अलग हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन नंबर में करता है हमें एक्सक्लूड। इसको अब जरा अपने पास आप लोग कर लें, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जरा जल्दी कीजिएगा, चीजें अभी करने वाली काफी हैं। जस्ट 1 मिनट दे रहा हूँ, प्लीज अपने पास एक्सक्लूड के ऑप्शन को चेक करें। यहाँ तक हो जाए तो प्लीज मुझे बताएं ताकि मैं आगे चलूं। okay. अच्छा, अब एक और बात मैं इन्हीं के हवाले से, चार हम कर चुके हैं, इन्हीं के हवाले से एक बात रिपीट कर रहा हूँ। प्लीज अब सिर्फ देखना है, अब ये काम आप लोगों ने परफॉर्म नहीं करना। मेरे पास इस टाइम दो रेक्टेंगल्स हैं लेकिन दोनों के कलर्स क्या हैं, डिफरेंट है। इस केस में जब मैं इनको आपस में यूनाइट करूंगा तो मेरे पास जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट होगा उसका कलर सबके अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया? अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो इसी वजह से अगर मेरे पास माइनस फ्रंट होता है, मैं माइनस फ्रंट करूंगा तो मेरे पास भी अगला वाला ऐसा माइनस तो हो जाएगा लेकिन पीछे वाला कलर सेम टू सेम रहेगा, इसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है? इसी तरीके से अगर मेरे पास दो अलग अलग कलर्स हैं और मैं यहाँ पर अब इंटरसेक्ट पाथ निकालता हूँ तो जो पाथ इंटरसेक्ट ओवरलैपिंग एरिया के अंदर जो कलर होगा वही रहेगा, बाकी कोई कलर नहीं रहेगा।
और इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं आपके पास एक्सक्लूड कर दूं तो जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट होगा उसी का कलर सबके अंदर आएगा, बाकी किसी का कलर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको चीजें रिपीट की है कंफ्यूजन दूर करने के लिए। अगर आपके पास डिफरेंट कलर्स के ऑब्जेक्ट्स हो तो वो किस तरीके से आपके पास बिहेव करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज समझ आ गई। अच्छा, अब हमारे पास जो अगले ऑप्शंस हैं वो है पाथ फाइंडर्स के, और ये शेप मोड्स थे हमारे पास, या पाथ फाइंडर्स थे। पाथ फाइंडर्स आपके आसानी के लिए शेप मोड, ये सारे के सारे किस पे काम करते हैं, इस बात को मत भूलिएगा। पाथ फाइंडर्स हो या शेप मोड हो, ये हमेशा फिल के ऊपर ही काम करते हैं। अच्छा, अब हम लोग जो अगला काम करने वाले हैं वो हमें पाथ फाइंडर्स को देखने वाले हैं। हमारे पास पहली ऑप्शन है डिवाइड की। डिवाइड की ऑप्शन हमारे पास क्या काम करती है, जरा उसको देखिए। मेरे पास इस टाइम 3 सर्कल्स हैं। मैं 2 सर्कल से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर चलता हूँ कि हम रेक्टेंगल से बात करते हैं। 2 रेक्टेंगल्स रखे, इनके कलर्स में थोड़े से ब्राइट कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं अपने पास डिवाइड की ऑप्शन को चूज करता हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हो चुका है। किस तरीके से देखिए, जब मैंने इस दोनों शेप्स को लिया, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने डिवाइड किया, अब मैं एक शेप को सिलेक्ट कर रहा हूं तो सबका सब सिलेक्ट हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास चीजें ऑटोमेटिकली ग्रुप हो चुकी हैं। इसको अब मैं करूंगा अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद ये रियलाइज होगा कि मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट था ये पाथ के अकॉर्डिंग डिवाइड हो चुका है। इस तरीके से जरा दोबारा देख लें। इसको सिलेक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास इस टाइम ये ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट अलग डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला ऑब्जेक्ट अलग डिवाइड होकर मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। आपके पाथ की बेस के ऊपर ये चीजें डिवाइड हो जाएंगी और आप इनको बाद में अलग अलग कर सकते हो। देखिए, डिवाइड किया, अगला स्टेप है अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद आप इसको और इसको अलग से मूव कर सकते हैं। इसलिए एक एग्जांपल देखने तो अपने पास कर लीजिएगा। सर्कल बनाई, बना दिया, ठीक है। और इसके बाद अब मैंने इसको कर दिया डिवाइड। डिवाइड करने के बाद अनग्रुप, अनग्रुप करने के बाद अब आप देख सकते हो कि यहाँ तक ये स्पेस में डिफरेंट आ चुके हैं। अब ऑप्शन अलाइनमेंट, इसको मैं यहाँ रखूँ, इसको यहाँ रखूँ, इन सबको सेट करूँ और अलाइन करूँ डिस्ट्रीब्यूट की। देखिए यहाँ पे मेरे पास चीजें अभी सही बन रही, क्यों नहीं बन रही, क्योंकि ये पास डिफरेंट आ रहे हैं। इनका मैं इसी के साथ पा सकता हूँ। इसको अलग ग्रुप कंसिडर कर रहा हूँ, इसको मैं अलग ग्रुप बना रहा हूँ, इसको अलग कर रहा हूँ, इसको भी अलग ग्रुप बना रहा हूँ और इसको मैं अलग रखा हूँ। अब मेरे पास ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। अब मैं इनको अपने पास इस तरीके से एडजस्ट मैन्युअली कर सकता हूँ। तो ये पैटर्न्स आपके पास कब बनते हैं, जब आपने अपने पास ड्रेस के ऊपर कोई ना कोई पैटर्न्स बनाने हो, तो ये पैटर्न्स आपके पास तब काम आते हैं। लाइक दिस। तो आप लोग डिवाइड करके अपने पास चीजों को इस तरीके से भी बना सकते हैं। जल्दी से अपने पास कर लें, फिर आगे चलते हैं। जरा प्लीज जल्दी से कर लीजिएगा ताकि हम आगे चल सकें। इसी के ऊपर अगर मैं अलाइनमेंट देखें, मैं इन चीजों को ग्रुप किया हुआ है। ये मेरे पास अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। इन चीजों को, इसको भी ग्रुप किया हुआ है, इसको भी ग्रुप किया हुआ है। अगर मैं इन सबको अलाइन करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से अलाइन भी कर सकता हूँ। उनके दरमियान में बराबरी के साथ स्पेस भी आ जाए।
ये आर्टबोर्ड के साथ अलाइन हो रहे हैं। अगर मैं इसको सिलेक्शन के साथ अलाइन करना चाहूँ तो मैं सिलेक्शन के साथ भी अलाइन कर सकता हूँ, लाइक दिस। और इनको एक लाइन में लेकर आना है तो आप इस तरीके से इनको लाइन में भी लेकर आ सकते हैं। तो अलाइनमेंट की ऑप्शन आपको इन चीजों के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रही है। किसी को कंफ्यूजन को चीज ना समझ आई हो, चलिए आप इसी को एक और स्टेप के ऊपर आगे लेकर जाते हैं। और अब जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ट्रिम की। डिवाइड हम कर चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं ट्रिम के ऊपर। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूं और दो कॉपीज ले रहा हूँ ताकि आपको डिवाइड और ट्रिम के अंदर ना बहुत ही मामूली से डिफरेंस है जो कि हमेशा किसी ना किसी डिजाइनर को कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। बट कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिस के साथ सब कुछ चीजें परफॉर्म हो जाती हैं। इसके ऊपर मैं ना इस टाइम डिवाइड लगा रहा हूँ, इसकी कॉपी ले रहा हूँ और इसके ऊपर लगाऊंगा ट्रिम। प्लीज अब सिर्फ उससे ब्लैक की तरफ देखिएगा। इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ ट्रिम। देखें अब फर्क दोनों के अंदर देखिएगा कि इसके अंदर इन सबको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिवाइड लगाया तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट अलग बना, ये ऑब्जेक्ट अलग बना और ये ऑब्जेक्ट अलग बना है। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर ट्रिम लगाया तो ये जो ऊपर ओवरलैपिंग वाला एरिया था ना वो इसका पार्ट बन चुका है और नीचे से ये वाली जगह इतनी कट चुकी है। तो डिवाइड आपके पास तीन शेप्स बना रहा है। और जो आपके पास ये था मर्ज, ये आप सॉरी ट्रिम जो था, ये ट्रिम आपके पास दो शेप्स बना रहा है, एक ये और एक ये आपके पास तीन शेप्स बना रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है। आप जरा देख लें कि हमारे पास चीज काम कहाँ पर आती है। आपके पास कोई भी चीज डिजाइन हुई भी है लाइक दिस, और आप चाहते हैं कि आपके पास चीजें ट्रिम हो, मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम से होगा क्या कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा, अनग्रुप करने के बाद ये ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा। तो इसके अंदर डिवाइड और ट्रिम के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है, ठीक है। ट्रिम की ऑप्शन हमारे पास यूज होती है टी शर्ट स्क्रीन प्रिंटिंग के अंदर। ट्रिम की ऑप्शन है, यह हमारे पास यूज होती है टी शर्ट स्क्रीन प्रिंटिंग के अंदर। प्लीज इसको जरा गूगल कीजिएगा तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है। यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखिएगा आप। इन शॉर्ट अपने पूरे के पूरे बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। टी शर्ट बिजनेस, टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस हो जाता है। लैपटॉप की बैक स्क्रीन होती है, मोबाइल की बैक स्क्रीन होती है। ये सारी की सारी चीजें आप लोग बनाकर इनको प्रिंट करके सेल आउट कर सकते हो। ये इटसेल्फ एक बिजनेस है, ठीक है। तो प्लीज इस तरह टर्म को जरा सर्च कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, तो आप लोगों को स्क्रीन प्रिंटिंग के हवाले से बहुत सारी मालूमात मिल जाएगी। इन शॉर्ट जो भी मैंने चीज आपको करके बताई, ये हमारे पास ट्रिम की ऑप्शन ज्यादातर यूज होती है स्क्रीन प्रिंटिंग के अंदर। जहां तक कर ले तो प्लीज कमेंट्स में बताएं कि आपके पास जहां तक चीज हो चुकी है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, प्लीज यहां तक कर ले तो बताएं।
या तो सारे काम में मसरूफ हुए हुए हो, कोई भी मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा इस टाइम। प्लीज मुझे बताएं कि चीजें यहाँ तक समझ आ गई, कोई मसला परेशानी तो नहीं है। इन ऑप्शन देखिए, ये जो ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस कर करके ऐसा करेंगे तो प्रैक्टिस से ये चीजें याद रहेंगी। वैसे ये चीजें याद रहेंगी, कोई शॉर्टकट नहीं है इनको याद रखने का। जैसे प्रैक्टिस की बेस के ऊपर आपको चीजें याद रहती हैं। अगर मैं चीजें आप लोगों को आज समझा रहा हूँ या चीजें मैंने अपने पास की हुई है, ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है, मेरे पास प्रैक्टिस है इन चीजों की। तो आपके पास अगर प्रैक्टिस होगा तो ही आप लोग इन चीजों को कर पाओगे। अच्छा, आप प्लीज दोबारा बैक टू दिस वीडियो, इस वीडियो को देखना है और कोई भी अपने पास काम नहीं करना, प्लीज वीडियो को देखते जाए। आपके सामने दो एग्जांपल्स बना रहा हूं और यहां पर एक ऑप्शन है मर्ज की। मर्ज की ऑप्शन कैसे काम करती है जरा उसको देख लें। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट सेम कलर के हों और आप उन्हें मर्ज कर दो तो आपके पास वो काम सारे का सारा कौन सा होगा? यूनाइट वाला, जिससे किसी आपने चीजों को यूनाइट कर दिया था। लेकिन अगर आपके पास दो शेप्स हो, उनका कलर डिफरेंट हो, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में आप लोग जैसे ही मर्ज करोगे तो ये काम कौन सा वाला होगा? ट्रिम वाला काम परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो मर्ज के अंदर ये बात आप लोगों ने, मर्ज का ये छोटा सा पॉइंट है कि अगर दोनों का कलर सेम होगा तो चीजें यूनाइट वाला काम करेंगी। अगर आपके पास कलर्स डिफरेंट होंगे तो यहाँ पर इंटरसेक्ट वाला काम हो जाएगा। दैट्स इसको भी जरा जल्दी से अपने पास कर लें, फिर मैं आगे चलूँ। अब से जो आप लोगों की असाइनमेंट्स होंगी ना वो थोड़ी टेक्निकल होने वाली है और ज्यादा। तो प्लीज आप जो भी आप लोग असाइनमेंट्स के अंदर काम करोगे उसके अंदर अपने हवास को ना बिल्कुल खुले रखना। कोई भी काम आप लोग करने लगो, कोई भी डिजाइनिंग करते हुए कोई भी काम करोगे तो अपनी आंखें, अपने कान, अपने हवास, सब कुछ आप लोगों ने हाजिर रखते हुए असाइनमेंट्स करनी है, क्योंकि अब की असाइनमेंट जब आया करेंगे वो थोड़े टेक्निकल हुआ करेंगे। प्लीज ये अपने एंड पे माइक को चेक करें, मेरे पास आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। मोबाइल पे आप देख सकते हो, होपफुली आप लोगों को आवाज आ भी रही होगी, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, अपने एंड पे चेक करें कि आपके पास आपका हेडफोन तो नहीं हिल गया। ओके, अब ये जो आगे अगले वाले तीन थे ना, इनको मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक के ऊपर डालने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवाना चाहता हूँ। बहुत आसान चीजें, तो आप लोग खुद से भी समझ आती रहेंगी चीजें। एक अपने पास इसको एग्जाम्पल को रखते हुए अब प्लीज वीडियो की तरफ देखना है, वीडियो के अलावा आप लोगों ने कहीं और पे नहीं देखना। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है क्रॉप की। क्रॉप की ऑप्शन क्या करती है? क्रॉप की ऑप्शन आपके पास इंटरसेक्शन वाला एरिया निकाल लेती है और साथ में ही आपको जो ऊपर वाला एरिया होता है, चलें दोबारा देख लें। जब मैं इसके ऊपर क्रॉप अप्लाई करूंगा तो क्रॉप से होगा क्या? मेरे पास ये वाला जो एरिया होगा इंटरसेक्शन वाला, ये रह जाएगा, और ये वाला जो एरिया है जिसको मैं अब ग्रीन मार्क करने वाला हूं, ये रहेगा तो सही, लेकिन आपके पास से हाइड हो जाएगा। और जो ये वाला एरिया जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, ये एरिया आपके पास डिलीट हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ सर, ये जरा समझा दें। चलिए जी समझा देते हैं आपको। इसको देखें, जब मैंने यहाँ पर चीज परफॉर्म की तो यहाँ पर चीजें क्या हो गई हैं? ग्रुप हो गई हैं। इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ। अनग्रुप से होगा क्या कि मेरे पास ये वाला पाथ मुझे मिल रहा है। इस पाथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है कि मेरे पास कोई कलर फिल नहीं हुआ हुआ। अगर मैं किसी कलर को फिल कर दूं तो मेरे पास ये वैसे की वैसे ही चीज बनेगी, और मेरे पास ये वाली चीज भी आ चुकी है। रह गई है तो क्या रह गया मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया डिलीट हो चुका है, ये वाली चीज रह गई है, और ये वाली चीज भी रह चुकी है। ये वाली चीज हाइड हो गई थी तो मैंने इसको दोबारा से फिल दिया,
तो ये मेरे पास दोबारा से आ चुकी है। तो क्रॉप की ऑप्शन आपके पास ये स्टेप परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, इसको प्लीज अपने पास अब बाद में देख लीजिएगा। इसी तरीके से आपने अब अपने पास जहां पर आउटलाइन के ऑप्शन परफॉर्म कर रही है, तो आउटलाइन की ऑप्शन क्या करती है, ये करती है कि आपके पास आपकी चीजें इसमें फिल स्ट्रोक के अंदर चली जाएंगी। आप अनग्रुप करो तो अनग्रुप करने के बाद ये चीजें आपस में कटी हुई भी आपको मिलेंगी। ठीक है, ये चीजें आपको सारी की सारी कटी हुई मिल रही हैं। ये सिर्फ अगर आप इसको दोबारा से शेप में ले जाओ तो आगे पास चीजें कुछ ऐसी बन रही हैं। ठीक है, वापस लेकर आओ तो आगे पास चीज ऐसी बन रही है। तो आउटलाइन मोड सिर्फ और सिर्फ यही काम कर रहा है। और जो थर्ड मोड है ये क्या काम कर रहा है, इसको भी जरा देख लें। ये था आपके पास माइनस फ्रंट, ये आपके पास है माइनस बैक। माइनस बैक क्या करता है, माइनस फ्रंट का उल्टा काम। देखिए, इसके ऊपर माइनस फ्रंट कर दूं अगर, तो आगे वाला हिस्सा डिलीट होता है। इसके ऊपर माइनस बैक करूं तो पीछे वाला हिस्सा डिलीट होता है। दैट्स इट। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। जहां तक इन तीन ऑप्शंस को जरा जल्दी से ट्राई कर लें अपने पास। इसके बाद आप लोगों को कुछ चीजें बनाकर दिखाता हूँ इनसे, ताकि आप लोगों का माइंड थोड़ा सा और ज्यादा ओपन हो प्रैक्टिस की तरफ। इन तीन ऑप्शंस को परफॉर्म करने के बाद काइंडली बता दें ताकि मैं आगे चल सकूं। ताकि आपको पता चल जाए किसका रिजल्ट कौन सा था। अच्छा, अब प्लीज सारे के सारे थोड़ी देर के लिए लैपटॉप को सिर्फ इलस्ट्रेटर को छोड़ दो और सिर्फ अब वीडियो की तरफ देखो, क्योंकि राइट नाउ मैं जो आपके सामने चीजें आने वाला हूँ, ये चीजें कुछ एडिशनल चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। तो आप लोगों का माइंड ओपन होना चाहिए इस चीज के लिए। तो प्लीज सारे का सारा फोकस अब आप लोगों ने वीडियो की तरफ रखना है। अब आप लोगों ने कुछ भी इलस्ट्रेटर के ऊपर काम नहीं करना। अगर किसी का कोई काम रह गया इलस्ट्रेटर के ऊपर तो वो अब लेक्चर के बाद कर सकता है। प्लीज अगर ये चीज मिस कभी कर दोगे तो ये बात भी समझ नहीं आएगी। अच्छा, देखिए मैं आपके सामने एक रैंडम सी शेप बना रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कुछ लाइंस ऐड हो जाएं। और चले पहले मैं आपको करके दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में दोबारा समझाऊंगा कि आखिर में हमने किया क्या। मैं बेसिकली ये काम करना चाह रहा हूँ। और
देखें मैं बेसिकली ना इस टाइम ये चीज अचीव कर, जो भी मैंने आपके सामने डिजाइन बनाया ना, मैं इस टाइम ये डिजाइन बनाना चाहता हूँ। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि मेरे इस आर्टवर्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी से क्या मुराद है? ट्रांसपेरेंसी से मुराद ये है कि अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर ऊपर ले जाऊं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट जो इस टाइम लग रहा था, ऐसा क्यों लग रहा था? ये इसलिए लग रहा था क्योंकि इसके अंदर मेरे पास व्हाइट कलर मौजूद था। व्हाइट कलर के साथ मैच हो रहा था, तो मुझे ऐसे इल्यूजन क्रिएट हो रही थी कि भाई मेरे पास यहाँ पर ये जगह खाली है। लेकिन क्या मेरे पास यहाँ पर ऐसी कोई भी जगह खाली है इस टाइम? आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर जगह खाली नहीं है। अगर मुझे यही चीज इस बैकग्राउंड के ऊपर बनानी हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने स्ट्रोक का कलर ये रखना चाहिए था, ताकि मेरे पास यहाँ पर ये चीज आकर ट्रांसपेरेंट शो हो। लेकिन मसला क्या होगा? अब जब इस चीज को उठाकर इस बैकग्राउंड के ऊपर लेकर आऊंगा, तो जाहिर सी बात है मेरे सारे के सारा जो टास्क हो चुका है वो उस टाइम खराब हो चुका है। मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास यूनिवर्सल चीज बने, कि मैं इसको किसी भी कलर के बैकग्राउंड के ऊपर ले जाऊं। ये जो ग्रे या व्हाइट जगह आपको नजर आ रही है, ये जगह सारी की सारी क्या हो जाए? खाली हो जाए। अब इसके लिए हम क्या काम करेंगे, जरा उसके ऊपर आते हैं। इसकी मैं कॉपी लेकर यहाँ पर आता हूँ। व्हाइट कलर लेकर आऊंगा तो व्हाइट कलर नजर नहीं आएगा, तो चीजें समझना मुश्किल हो जाएंगी। अब मैं करने क्या वाला हूँ, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास ये शेप्स का हम काम करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फिल के ऊपर काम करती हैं। ये आपके पास स्ट्रोक के ऊपर काम नहीं करती। आप लोगों को याद होगा मैंने एक लाइन लिखी थी कि ये सारी की सारी जो पाथ फाइंडर है, ये किस पे काम करता है? शेप्स के ऊपर काम करता है। ये फिल के ऊपर काम नहीं, स्ट्रोक के ऊपर काम नहीं करता। तो देखिए मेरे पास स्ट्रोक आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्ट्रोक आ रहा है। तो जरा जल्दी से बनाएं कि अगर मुझे फिल को स्ट्रोक के अंदर कन्वर्ट करना हो, इस सवाल का जवाब जरा मुझे सारे जल्दी से जल्दी मुझे जरा कमेंट्स के अंदर दे दें। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के जवाब का। कि हम स्ट्रोक को फिल कैसे बनाते हैं, जरा इस सवाल का जवाब मुझे आप में से कमेंट्स के अंदर जल्दी से चाहिए। अच्छा जी, राहील ने कहा एक्सपेंड। एक्सपेंड की ऑप्शन कहाँ से आती है जी? राहील, राना फहाद, हुब्बा नूर, हसीब अहमद खान, जरा जल्दी से बताएं एक्सपेंड की ऑप्शन कहाँ से आती है? जरा जल्दी से मुझे बता दें एक्सपेंड की ऑप्शन कहाँ से आती है? ठीक होगा जी। हम ऑब्जेक्ट, आई एम ग्लैड जी सबको पता है, हम लोग ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपेंड कर दें, तो हमारे पास फिल किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारे पास फिल स्ट्रोक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करूं, सेलेक्ट करने के बाद जूम करूं और शेप बिल्डर लेकर इन एरियाज को माइनस करना शुरू कर दूं, तो देखिए क्या हो रहा है, मेरे पास ये वाली जगह क्या होने लग गई है? माइनस होना स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे ही है, माइनस दबा दबा के इनको डिलीट करता जा रहा हूँ। अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मेरे पास इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी ऐड हो चुकी है। अब मैं इसको उठाकर किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर लेकर चला जाऊं, इसके अंदर हमेशा ट्रांसपेरेंसी रहेगी। इसके अंदर आप देख लो खाली जगह मौजूद है, लेकिन अगर मैं इनको उठाकर लेकर जाता किसी भी जगह के ऊपर, तो देखिएगा ट्रांसपेरेंसी हर जगह मौजूद है, कोई भी मौजूद नहीं है। हमेशा आपको व्हाइट कलर बीच में से नजर आ रहा होता।
तो अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से ट्रांसपेरेंसी निकालनी हो तो हम लोग उसको इस तरीके से शेप बिल्डर के थ्रू, टूल के थ्रू निकाल लेते हैं। यहाँ तक जो स्टेप मैंने अभी किया, आप लोगों ने करना कुछ भी नहीं है। जहां तक ये चीज मैंने की, ये समझ आती है, ये कॉन्सेप्ट आता है कि हमने जगह से खाली कर लिया। अगर आता है तो प्लीज जरा मुझे जल्दी से बताएं। मैंने एक्सपेंड क्यों किया? क्योंकि शेप बिल्डर भी मेरा किसके ऊपर काम करता है? शेप्स के ऊपर काम करता है, फिल के ऊपर काम करता है। अगर मैं स्ट्रोक को यूज करता तो ये स्ट्रोक के ऊपर सही तरीके से काम नहीं करता कभी भी। यहां तक ये काम जो मैंने किया, ये कॉन्सेप्ट समझ आया ट्रांसपेरेंसी वाला? अगर समझ आ चुका तो प्लीज कमेंट्स में बताओ ताकि मैं आगे चल सकूं। प्लीज अभी करना किसी ने नहीं है, लेक्चर के बाद आप लोगों ने परफॉर्म करना है। अगर अभी से करना शुरू कर दोगे तो ट्रस्ट में आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। लेक्चर के बाद आप लोग तसल्ली के साथ कर लेना चीज को। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं अपने पास इन सबको डिलीट कर रहा हूँ, सबको नहीं, इसको छोड़कर बाकी सबको डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक और चीज समझने की जरूरत है। मेरे पास एक आर्ट वर्क है, उस आर्ट वर्क के अंदर डिफरेंट कलर्स मौजूद है। एक कैनवस है, उसके ऊपर मेरे पास कुछ स्क्वायर्स मौजूद हैं, और ये जो मेरे पास इस टाइम स्क्वायर्स हैं, ये सारे के सारे स्क्वायर्स डिफरेंट कलर्स की, ठीक है। 3 कलर्स मैंने चूज किए हुए, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड रेड। अब अगर मुझे इस पूरे आर्ट वर्क में से, दोबारा सुने, अगर मुझे इस पूरे आर्ट वर्क या पूरे कैनवस में से ब्लू कलर सेलेक्ट करना है, सारे का सारा, जहां जहां ब्लू कलर है वो सारे का सारा सेलेक्ट हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ? इसके लिए मैं सिंपली 1 2 3, देखिए मेरे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट्स थे तो मैंने आराम से सेलेक्ट कर लिया। यही ऑब्जेक्ट्स मेरे पास ज्यादा हो जाते अगर, लाइक दिस, तो खुद सोचें मुझे इनको सेलेक्ट करने में कितना ज्यादा टाइम लग जाए। तो इसके लिए मेरे पास एक टूल है, मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है कि अगर आप ब्लू कलर के ऊपर क्लिक करोगे तो जहां जहां ब्लू कलर है वो सारे का सारा ब्लू कलर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप येलो कलर के ऊपर क्लिक करोगे तो जहां जहां येलो कलर होगा वो सारे का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। जहां जहां रेड कलर है, रेड कलर के ऊपर क्लिक करूं तो वो सारा रेड कलर सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने पास इस रेड कलर का कलर इससे मिलता जुलता रख देता हूँ, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, देखिए ये कलर की टोन्स डिफरेंट है, आप देखो कलर की टोन्स डिफरेंट है, लेकिन ये तकरीबन सिमिलर कलर है। इस केस में अगर मैं अपने पास इसको सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा डिफरेंट कलर्स के लिए अगर कलर्स को सिलेक्ट करना हो तो हम लोग ये ऑप्शन चूज करते हैं। नाउ इन दिस केस मेरे पास अलग कलर क्या है, ये ब्लू कलर अलग है या ब्लैक कलर अलग है। अब मैं ब्लैक को सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर ही सिलेक्ट होगा। ये वाली चीज समझ आती है कि मैजिक वॉन्ड से आप लोग किसी भी तरह को सिलेक्ट करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। अगर ये चीज समझ आती है तो प्लीज मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर, फिर मैं पास फाइंडर के थ्रू आप लोग कुछ आइकन्स बनाकर दिखाता हूँ। ऑलराइट, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करने वाले। पहला कॉन्सेप्ट हमने भी क्या देखा था, ठीक है, हम लोग चीजों को पीस बाय पीस पढ़ रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट ने क्या देखा कि हमें चीजों को एक्सपेंड करना चाहिए
अगर हमने उन शेप्स के ऊपर कोई ना कोई मैनिपुलेशन परफॉर्म करनी है। सेकंड स्टेप क्या है कि अगर ये दो कॉन्सेप्ट अभी हमने पीस बाय पीस पढ़ लिए, इन दो कॉन्सेप्ट्स को अब याद रखना है आप लोगों ने। अब हम लोग इनको यूज करते हुए अपने पास एक आर्ट वर्क बनाने वाले हैं। अच्छा, फरहान का क्वेश्चन है मैजिक वॉन्ड कैन आल्सो सिलेक्ट सिमिलर कलर्स हैविंग स्लाइट डिफरेंस ऑफ टोन। मैंने आपको करके दिखाया कि अगर मेरे पास एक कलर ये है, इसकी टोन डिफरेंट है, लेकिन इसको मैं अगर सिलेक्ट करूं मैजिक वॉन्ड से लाइक दिस, इतने कलर को टोन अलग है, देखिए कलर टोन्स अलग है, लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ मैजिक वॉन्ड से तो मेरे पास ये भी सिलेक्ट हो जाता है। तो बहुत अगर स्लाइट कलर डिफरेंस हो तो ये सिलेक्ट नहीं होता। हाँ, अगर कलर कंट्रास्ट बहुत ज्यादा हो लाइक दिस, अब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यही सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों के सामने कुछ आइकन्स बनाने वाला हूँ, प्लीज इन आइकन्स को जरा देखिएगा। और इनके कलर्स में डिफरेंट रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा। और इसके अंदर मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ व्हाइट कलर का, और यहाँ पर एक अदद बैच लगा रहा हूँ, और इसी के साथ यहाँ पर एक नोट पैड के लिए कुछ पिन्स बना रहा हूँ। इन सब का अगर मैं कलर सेम रखूं तो बेसिकली मैं ये चीज अचीव करना चाह रहा हूँ। मैं अपने पास एक ऐसा आइकन बनाना चाह रहा हूँ जो कुछ ऐसा लगता हो। मैं अपने पास एक ऐसा आइकन बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको खाली जगह के ऊपर लेकर जाऊं, आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या मौजूद है, व्हाइट कलर मौजूद है। तो मैं करने के वाला हूँ एक ऐसा कलर चूज कर रहा हूँ जो कि आर्ट वर्क में कहीं पर भी नहीं है, लाइक दिस ग्रीन, बहुत ही बुरा ग्रीन सा कलर है, इसको मैं यूज करने वाला हूँ। पहला स्टेप हमने क्या किया था, एक्सपेंड। अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करूं, तो क्या कर लेता हूं, मैं इस सबको सिलेक्ट करूं और एक्सपेंड कर दूं, तो एक्सपेंड क्या करता है, फिर स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट कर देगा। आप लोग देख सकते हो क्या मेरा स्ट्रोक फिल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। अब अगला स्टेप, मैं स्टेप बाय स्टेप ना कॉपी लिए जा रहा हूं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बाद में समझा भी सकूं। अब अगला स्टेप मैं क्या करने वाला हूं, अगला स्टेप ये है कि मैं इसको पाथ के अकॉर्डिंग डिवाइड करने वाला हूं। अब मुझे शेप बीटा टू लेकर ना वन बाय वन चीजों को करने की जरूरत नहीं है, मैं इनको सिंपली डिवाइड कर देता हूँ। जैसे ही डिवाइड किया, ये चीजें क्या हो चुकी हैं, डिवाइड हो चुकी हैं। डिवाइड होने के बाद इनको मैं कर रहा हूँ अनग्रुप, अनग्रुप हो चुकी है। अनग्रुप करने के बाद मैजिक वॉन्ड लूं और ग्रीन कलर के ऊपर क्लिक करूं, तो आप देख सकते हो सारे का सारा जो ग्रीन कलर है मेरे पास वो सिलेक्ट हो चुका है। अब ये भी क्यों सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने मैजिक वॉन्ड से क्लिक किया था, तो जहां जहां ग्रीन कलर है वो सारे का सारा सिलेक्ट हो चुका है। और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं डिलीट का बटन दबा दूं, तो देखिए मेरे पास क्या चीज बन चुकी है, मेरे पास ये चीज जो कि मैं अचीव करना चाह रहा था ये बनकर आ चुकी है, और इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन अवेलेबल हो चुकी है। अब ये जो आइकन है, ये आइकन मैं किसी भी जगह पर कहीं पर भी जाकर यूज करूं, इसको मैं कहीं पर भी जाकर रखूं तो इसके अंदर से ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी। ठीक है, तो आइकन्स मेरे पास कुछ ऐसे बन रहे होते हैं। इसको कलर्स भी चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, डार्क टोन्स रखूँ, तो देखिए अंदर क्या है, ट्रांसपेरेंसी है। इवन इस आइकन को उठाकर मैं यहाँ पर ले जाऊं, ट्रांसपेरेंसी है, इसको उठाकर यहाँ पर ले जाऊं, ट्रांसपेरेंसी मौजूद है। ट्रांसपेरेंसी आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर बिल्कुल रह रही है, खत्म नहीं हो रही। होपफुली आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। दो तीन एग्जांपल्स और कर रहा हूँ, लेक्चर के बाद प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि
लैपटॉप बंद मत कर दीजिएगा। ये जो स्टेप्स मैंने आखिरी वाली काम अभी आप लोगों के सामने परफॉर्म किया ना, इसको लाजमी लेक्चर के फौरन बाद परफॉर्म कर लीजिएगा, वरना आप लोगों के जहनों से ये चीजें निकल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, मैं आपके सामने एक और आइकन बनाने लगा हूँ, जो कि आइकन है 5 स्टार रेटिंग का। ठीक है, यह आइकन है, मैं इस आइकन को बनाना चाहता हूँ, और 5 स्टार रेटिंग का आइकन जरा देख लें, बस आप देखते जाए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसको कर रहा हूँ सेंड टू बैक, जब कलर चेंज करके देख लेते हैं। ये ऊपर की तरफ आ रहा है, मुझे ऊपर क्या चाहिए, ये वाला कलर ऊपर चाहिए, तो अरेंज में जाऊंगा, ब्रिंग टू फ्रंट। इसके बाद इसकी एक और कॉपी ले रहा हूँ, उसको थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ और इसको रखता हूँ लाइक दिस। इसको कहाँ होना चाहिए, इसके भी पीछे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, इसके पीछे। तो इसको उठाऊंगा, अरेंज करूंगा सेंड टू बैक। इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पर रखा। देखिए स्पेसिंग बराबर रखनी है। इन सब के अंदर स्ट्रोक की वैल्यू डाल रहा हूँ, स्ट्रोक व्हाइट कलर का डाल रहा हूँ, और आउटसाइड स्ट्रोक रख रहा हूँ। जस्ट कि हमें चीज कैसे लगती है, आप इसकी कॉपी लेकर कभी भी ना उसके अंदर बैकग्राउंड कलर डाल कर देख सकते हो। मुझे ये चीज बनानी है, ठीक है। कलर्स में बाद में गोल्डन कलर्स कर लूंगा, मुझे बेसिकली ये चीज अचीव करनी है। अब इसके लिए करूंगा क्या, इन सबको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद एक्सपेंड अपीयरेंस कर दें या एक्सपेंड कर दें। एक दफा एक्सपेंड अपीयरेंस किया, एक दफा एक्सपेंड किया, मेरे पास ये चीज बन चुकी है। इसके बाद करना है डिवाइड। डिवाइड क्या करता है, डिवाइड मेरे पास चीजों को पाथ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। अब अगला काम क्या परफॉर्म करना है कि हम लोग इसको अनग्रुप कर लें। अनग्रुप करने के बाद मैजिक वॉन्ड लिया और व्हाइट के ऊपर क्लिक किया, सारे के सारा व्हाइट कलर सेलेक्ट हो चुके हैं। जैसे ही सिलेक्ट हुआ, डिलीट का बटन दबा दिया, मेरे पास यहाँ पर ये स्टार्स बनकर आ चुके हैं। इन स्टार्स के अंदर मैं कोई भी गोल्डन कलर देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। मैं ऐसा गोल्डन कलर दे रहा हूँ। ओह सॉरी। अच्छा, इसको करने के बाद यूनाइट कर लें ताकि ये एक शेप बन जाए, एक ही कलर के अंदर आ जाए। यूनाइट कर लिया। यूनाइट करने के बाद मैं इसके अंदर कलर्स दे देता हूँ लाइक दिस। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास एक ऐसा 5 स्टार रेटिंग का आइकन बन चुका है, जिसको मैं जिस भी बैकग्राउंड के ऊपर लेकर आऊँ वो उस बैकग्राउंड कलर का अडॉप्ट कर लेगा। देखिए पीछे कौन सा कलर नजर आ रहा है, ट्रांसपेरेंट है, तो पीछे ग्रीन कलर नजर आ रहा है। इसके ऊपर पीछे येलो कलर है, तो यहाँ पर आपको येलो कलर नजर आ रहा है। तो ये वाले स्टेप्स करने के ऊपर समझ आएंगे। और यहाँ तक से आपको बताने का मकसद ये था कि ये चीजें इस तरीके से हो सकती हैं। प्लीज अब आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर खत्म होने के बाद इन चीजों को अपने पास लाजमी एक दफा बैठ कर करें सुकून के साथ, ताकि आप लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट क्लियर आउट हो जाए। अब असाइनमेंट्स मैंने क्यों कहा था टेक्निकल होंगी, क्योंकि मैं आपको ये चीज बनाने के लिए दे दूंगा। अब ये बनेगी कैसे, आपने कैसे बनानी है, ये सोचना आपका काम है। आपने पेन टू लेकर शुरू नहीं हो जाना इसको बनाना, आप लोगों ने थोड़ा सा सोचना है, समझना है कि आपके पास ये चीज बन कैसे सकती है। थोड़ी सी टेक्निकल थिंकिंग अब स्टार्ट करनी है। इसी तरीके से कोई और आइकन देख लेते हैं, मैं आपको एक और आइकन बनाना दिखा देता हूँ। देख लेते हैं कोई आइकन हमें मिल जाए, उस आइकन को बनाना देख लेते हैं। चलिए ये आइकन मैं इस टाइम आप सामने बनाकर दिखाता हूँ। इसके अंदर भी क्या है, ट्रांसपेरेंसी है इस जगह के ऊपर, तो इसको बना लेते हैं। इसको अपने पास उठा कर रख लेता हूँ। सबसे पहले क्या है, इसके अंदर एक ओवल शेप लगाई हुई है जो कि ब्लैक कलर की है। इसके बाद एक और यहाँ पर शेप बनाई गई है। इस शेप को बनाने के लिए मैं अपने पास स्टार ले लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ इस तरीके से। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को कर लेता हूँ राउंड। मेरे पास ये मार्कर बन चुके हैं। अब जरूरी नहीं कि हर चीज की आप ट्रेसिंग स्टार्ट करें, कुछ चीजों को ना आपको टेक्निकली करना पड़ता है। अच्छा, इसको करने के बाद इसके अंदर मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का स्ट्रोक क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतने एरिया को डालना है। स्ट्रोक को आउटसाइड रख रहा हूँ और इसको कर रहा हूँ एक्सपेंड अपीयरेंस और इसके बाद एक्सपेंड, ताकि ये मेरे पास चीज एक्सपेंड हो जाए।
इसके बाद दोनों को सिलेक्ट करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड करने के बाद अनग्रुप करूंगा, अनग्रुप करने के बाद मैजिक वॉन्ड से व्हाइट कलर सेलेक्ट किया एंड डिलीट। आपके पास आप देख सकते हो कि ये चीज बनकर आ चुकी है। ठीक है, आप इसी स्टेप को चाहते हो कि आपके पास एक कर्व बनना स्टार्ट हो जाए, इसको आप कर्व भी दे सकते हो। अगली चीज क्या है कि इसके अंदर हमने एक और स्पेस बनानी है। लोगों ने अभी थोड़े पहले माइनस फ्रंट कर दिया, आपके पास वो चीज खत्म हो गई। अब देखिए कितना एक्यूरेट आइकन आप लोग अपने पास ये चीज बना सकते हैं। अलाइनमेंट जी मैंने खुद से देख कर की है कि मेरे पास एक स्टार ये है, एक और स्टार की कॉपी ली, इसको अगर छोटा किया तो मुझे इसको पीछे रखना पड़ेगा, ऐसा ही है। पीछे रखने के लिए रेंज में जाऊंगा, सेंड टू बैक करूंगा, फिर इसकी एक और कॉपी ले लूंगा, इसको और छोटा करूंगा एंड इसको भी कहा कर दूंगा सेंड टू बैक, ताकि ये इसके पीछे नजर आए। इसके बाद इसकी कॉपी एक यहाँ पर ली, इसकी कॉपी यहाँ पर ली, इनको एक लाइन के अंदर लेकर आना है, तो उनको सिलेक्ट करें और अलाइन करें। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये आपके पास ऊपर एच के हिसाब से है, तो आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ऊपर नहीं चाहिए, मुझे सिंपल सिलेक्ट करके खुद से मैन्युअली मैं नीचे कर रहा हूँ एरो की मदद से। आ चुके हैं स्टार्स मेरे पास बन चुके हैं। अब देखिए क्या स्टार्स बराबर है, स्टार्स बराबर नहीं, ये स्टार कहीं और जा रहे हैं, ये स्टार कहीं और जा रहे हैं, सबके अलग कलर देकर आपको समझा भी देता हूँ। देखिए स्टार्स का बराबर है नहीं है, इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, अलाइन में जाता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हुआ, ये मेरे पास इक्वल डिस्टेंस के साथ आ गया। अब मैं इसको भी उठाकर एक दो दो दफा मैंने इसको फर्दर मूव किया और इसको भी शिफ्ट दबा के दो दफा एरो की से मूव करूंगा। मेरे पास सारे के सारे स्टार्स अब क्या हो चुके हैं, परफेक्टली अलाइन हो चुके हैं। अब इसके बाद इनके अंदर सिंपल स्ट्रोक देना है और स्ट्रोक देकर इनको डिलीट करना है। बाकी क्या करना है वो प्रोसीजर आपको यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। तो प्लीज अपने पास अब इन चीजों को परफॉर्म कर लीजिएगा लेक्चर के बाद, और ये चीजें लेक्चर के बाद ही समझ जाएंगी जब उसको अपने हाथों से करोगे। अपने हाथों से कोई अगर नहीं करेगा और ये समझेगा कि मुझे ये चीजें आ चुकी हैं, मैं आराम से बैठ के करूंगा, तो ट्रस्ट मी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीजें जब मैंने सीखी तो मैंने भी बहुत ज्यादा मेहनत करके चीजें सीखी, मैंने भी इनके ऊपर प्रैक्टिस की, तभी अब आप मुझे कोई भी आइकन दे दो तो मेरे लिए आइकन वो बनाना मुश्किल काम नहीं है। क्यों मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मैंने इन चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड इसके अलावा कोई और शॉर्टकट तरीका नहीं। चलिए इस लेक्चर के बाद मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अब आप लोग इन चीजों को अपने पास परफॉर्म कीजिएगा, और अगर चीजें नहीं समझ आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा। वीडियो रिपीट करने के कोई भी पैसे चार्ज नहीं कर रहा, बार बार चीजों को रिपीट करें, जैसे चीजें मैं कर रहा हूँ सिंपल वैसे चीजों को अपने पास करें, आपके पास ये चीजें परफॉर्म हो जाएंगी। और जी मैं स्टेप लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, आप लोगों को इजाजत हो तो मैं लेक्चर को एंड कर दूं, प्लीज कमेंट्स करके मुझे बता दें। और जी आपकी खामोशी को इकरार समझते हैं, और मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। आप लोगों को असाइनमेंट आज की मिल जाएगी, प्लीज चीजों को करते हुए आप थोड़ा सा क्रिटिकल होकर सोचना, टेक्निकल होकर सोचना है। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कोई काम जरूरी है तो काम कर लें, इसके बाद अपना सारे का सारा माइंड जो होगा वो आप लोगों ने प्रैक्टिस में लगाना है, क्योंकि ये चीज अगर आपको डील करना आ गई तो ट्रस्ट में आप लोगों के लिए डिजाइनिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। अब लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।